अगर लोग देख रहे हैं तो हमारी कोई भाई किसी तो थोड़ी देख रहे हैं कोई, सिवाय 2021 का वो T20 नुमाइशी मैच, बस एक नुमाइशी मैच। मतलब ये आईसीसी का कि उसने पाकिस्तान को अमेरिका से खिलवाया। आपको ये पता ही ना हो कि यार दुनिया में ये वाहिद खिलाड़ी है जिसकी इतनी बात की जा रही है, वो भी चल उर्दू में लिख देता ना, मैं समझ जाता है। मान ही नहीं सकता कि ये इसको सिर्फ श्रीलंका सीरीज पे डालेंगे। इंडिया को आना चाहिए, हर सूरत से आना चाहिए, कुछ भी हो जाए यार, वरना पाकिस्तान में ना जाए। क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, अगर आप सो भी जाए तो आपको ख्वाब में आ जाएगा विराट कोहली। ऐसा नहीं है कि जहां आपकी मर्जी हुई वहां पेल दिया आपने पकड़ के, और जहां मैटर हुआ, जहां पे पूरा कुनबा बैठ के देख रहा है, जहां पे कोई इमरान खान है, कोई वसीम अकरम है, कोई जावेद मियाँदाद है, मेरे घंटे से यार भाई अबे ये फेल हो गया साले, तू इसकी तारीफें कर रहा था, अबे देख ये फारिग है, ये देख, अबे घंटा ले लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी नापाक बच्चे, नापाक टांगे, नामुराद लोग तुमने टीम में डाल के, कोई ये कहता है बाबर बेचारा अकेला, अबे घंटे का बेचारा, अबे साले तू तो कुछ भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, परफॉर्मेंस भी नहीं है, चिपका हुआ है पाकिस्तान। नेशनल क्राइटेरिया आपकी एक झाटू लीग के ऊपर चलता हो यार, जिसकी साली की मैं क्या बोलूं कि अब तो क्वालिटी भी नहीं रही, पिछले 2 सालों में तो क्वालिटी भी गिर गई उसकी। चल रहा था ये 4 साल से हारिस टेपिया, इससे पूछो ना ये कैसे देखिए क्योंकि पुराना आदमी है और वो दिनों मिसबा मुनाफिक है, इसलिए आज तक बदला ले रहा है पाकिस्तान से के बाद इसने तारीखी जुमला अदा किया कि किंग कर लेगा। बड़े पावरफुल ग्रुप से इनके गैंग्स है, 4-5 महीने में तकरीबन 300-400 के करीब कंटेंट राइटर उतारे गए हैं, क्योंकि पैसे बहुत है इनके पास। अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता करीब आया आपके, और आपकी दुनिया उजाड़ गया। और एक और हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है बड़े, उन्होंने भी एक अपनी कंपनी खोल ली है खिलाड़ियों के लिए। कौन तो यहाँ तो ये नाम वाला धंधा चल रहा है भाई। नाम ये अनफिल्टर्ड प्रोग्राम है, नाम ले। वो तो अडियाला जेल जाना पड़ेगा पूछने के लिए मुझे, वो तो मैं नहीं बता सकता। मगर रोहित शर्मा कह चुके हैं, विराट कोहली कह चुके हैं, अभी जॉनी लीवर ने कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहता है। ये सिर्फ टीम में रहने के लिए खेल रहे हैं। ये घंटे के क्वेश्चन किसी जो आता है तैयार, शकील अपनी खुशी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आबिद अली सैयद, आपका होस्ट मोहम्मद सादिक जौहर आफाक और जुबैर खान के साथ हाजिर है। आज भी हमारे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं जिस तरह मैं हंस रहा हूं, एक ऐसी सेलिब्रिटी है मल्टी टैलेंटेड जिसे कहते हैं। और जब मुझे पता चला कि ये साहब हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो मैंने इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि इनकी क्या खिदमात हैं, क्या अचीवमेंट्स है, करते क्या है। वेरी वर्सटाइल पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह, वर्सटाइल पर्सन। एक अंदाज है इनका बोलने का जो लोग सुनते हैं इनको थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं और थोड़ा धीमे भी हो जाते हैं, और एक ह्यूमरस भी है। मगर उस ह्यूमर के पीछे जो टैलेंट और क्रिकेट इनकी जो नॉलेज है, वो वाकई जैसे हम चारों को क्या सब लोग ही सैल्यूट करते होंगे कि इन डेप्थ नॉलेज है। उसके अलावा मल्टी टैलेंटेड है, कंटेंट राइटर है, और जिसे कहते हैं यूट्यूब पे तो आग लगा दी है इन्होंने, और ड्रामा आर्टिस्ट हैं। अभी उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि वो डिफरेंट सीरियल्स में काम कर रहे हैं। चले जी बात करते हैं। मगर पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत ही नाराज है, मेरी तरह नाराज है। जैसे मैं बाबर आजम से नाराज हूं, तो ये भी नाराज है। और ये कोई नहीं हो सकता, हमारे प्यारे इफ्ती भाई हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्ती भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक? वालेकुम सलाम सैयद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या आपने इनवाइट किया, मुझे यकीन जानिए कि मुझे जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं ना, खास तौर पे उनके दरमियान अपने आप को पाकर मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ। उसकी वजह यह है कि भैया मुझे तो क्रिकेट का, मैं पहले भी कई जगह कह चुका हूँ कि बल्ले से बॉल लग के किधर जा रहा है मैं नहीं बता सकता, जी जी। या बॉलर किस एंगल से बॉल कर रहा है मैं नहीं बता सकता। हाँ। मगर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि ये अहल है या नहीं है, ये इस फॉर्म में या इस स्टेज पे खेल रहे हैं, तो क्या इसका ये स्टेज बनता ही नहीं बनता। क्यों कि मुझे ये ग्रास रूट से नर्सरी तक का पता है। पाकिस्तान के तमाम खेलों को मैंने कवर किया है। ऑनर है कि मैं एक पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल में मैंने काम किया, वहां सीखा, उन्हीं की रॉयल्टी है जो मैं आज जितना बोलता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है खेलों में बोलने का। हालांकि सब खेल नहीं खेल सकता आदमी। हॉकी पे आप मुझसे बहुत अच्छा पूछ सकते हैं, हॉकी मेरा खेल है, हॉकी मैंने खेला है, हॉकी पे मैं कॉलेज पढ़ा हूँ, हॉकी मैंने यूनिवर्सिटी में खेला। हॉकी में आगे नहीं जा सकता, मेरी नाअहली है, ठीक है, मगर हॉकी को मैं बता सकता हूँ। क्रिकेट एक हमारे यहाँ बुखार है, और ये बुखार सबको ही है, हम पूरी कौम को बुखार है। कभी कभी साल में एक दफा खवातीन को भी चढ़े जाता है किचन के अंदर, कि उनको लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है। आपको भी लगता होगा, हमें लगता ही है सर, लगता ही है। इफ्ती भाई आपका जो यूट्यूब चैनल है वासिफ भाई के साथ, वाकई मजा आता है, सुन के मजा आता है।
पहले मैं सुनता था यार ऐसे ही बोल रहे हैं वल्लाह आलम। फिर जब मैंने सुनना शुरू किया मैंने कहा यार दोनों को क्रिकेट की नॉलेज तो बहुत ही इन डेप्थ है। और मतलब ये हर हर क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी कवर करते हैं, पाकिस्तान की कब भी कवर करते हैं। इसमें एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे, आपकी अगर इजाजत हो। जैसे आपका शो है ना, अल्लाह उसको कायम दायम रखे, और वो हम कह सकते हैं एक एक क्रिकेटिंग शो है, तो एक नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री की कैटेगरी में आता है। ये नंबर वन होता क्या है? और अगर कोई बैट्समैन नंबर वन पे आ जाए तो क्या वो नंबर वन है या झूठा नंबर वन है? तो मुझे पता है नंबर वन है क्या। या दिल को बहलाने का हाल अच्छा है, ये वाला जो एक शेर है, ये हम दिल को बहलाने के लिए कहते रहते हैं, पड़ोसी मुल्क का प्लेयर नंबर वन है, नंबर टू रोहित है, हम अपने आप पे अंधों में काना राजा बने हुए हैं। तो ये मैं सुन रहा हूँ, नंबर वन क्या होता है? देखिए, नंबर वन तो वही होता है जिसको फैन फैन कहते हैं, ये नंबर वन है। और अगर आप सोएंगे भी ना, क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, अगर आप सो भी जाए तो आपको ख्वाब में आ जाएगा विराट कोहली। इसी तरह पूरी दुनिया में जितने फैन क्रिकेट के हैं ना, वो विराट कोहली को पहले रखते हैं। मैं 100%। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो नंबर वन तो समझ में आ गया, नंबर वन ये होता है। अब होता है उसके बाद बाकी नंबर शुरू होते हैं। अच्छा, अब उस नंबर वन पर आने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। ठीक है। अब यहाँ परफॉर्मेंस मैटर करेगी, और मैटर वही करेगी जहां मैटर बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि जहां आपकी मर्जी हुई वहां पेल दिया आपने पकड़ के, और जहां मैटर हुआ, जहां पे पूरा कुनबा बैठ के देख रहा है, जहां पे लोग तस्बीह और जानामाज में टाइम जाया कर रहे हैं अपना इनके लिए, तो फिर वो तो फिर नंबर वन नहीं बनते भाई। क्योंकि यहाँ दुआ दारू ये वाला चक्कर ही नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गेम है। इसमें आपने प्रूव करना है अपनी फिटनेस, अपनी अप्रोच, अपनी इंटेंसिटी आप में कितनी है, ये आपने प्रूव करना है। गेम है यार, वो दो लोग लड़ेंगे, पता चल जाएगा। मगर आप धंधे में लगाते लोगों को, तो आप तो नंबर वन नहीं हो सकते। आप नंबर वन का मुबालगा रख सकते हैं कि यार मुबालगा है। अच्छा, वो मुबालगा भी कोई भी दुनिया का कोई भी कमजोर आके आपकी बजा देता है पकड़ के, वो मुबालगा भी खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि नहीं यूं करो यूं करो। तो ये नंबर वन के लिए सबसे आसान फार्मूला भाई ये है कि आप सबसे पहले तो ये सोचकर किसी भी चीज को प्रेस करें कि यार मुझे कुछ अर्न नहीं करना है इसमें से, मुझे कोई चाहिए नहीं इसके अंदर से, ये मेरी अपनी एबिलिटी है कि मैं इस काम को अच्छा कर लूं मैं। तो ये यूट्यूब का मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे लोग कहते हैं यार बड़ा सेंसेशन है, अबे घंटे का सेंसेशन है। कौन सा सेंसेशन है भाई? हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने ऐसा क्या बता दिया? हम भी गेम बता रहे हैं, दुनिया भी गेम बता रही है। ठीक है, हम तो एक्सपर्ट भी नहीं है ना, लेवल 4 है हमारे पास। अगर लोग देख रहे हैं तो हमारी कोई भाई किसी बात तो थोड़ी देख रहे हैं कोई। ठीक है, हमारे भी उम्र है, ठीक है, हम फुटपातिया बात कर लेते हैं, ठीक है, हम वो वाली बात करते हैं कि आदमी बैठ के सुन नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोगों को गुस्सा भी आता होगा, आता ना यार, मैं क्या करूं भाई, नहीं देखो ना यार, हाथ जोड़ के बोल देता हूँ, कितनी दफा मैंने लोगों को कहा, ना देखो ना यार। सही बात है ना, देखो सही बात। अब ये अब जब देख रहे हैं लोग, तो ये कंसिस्टेंसी है मेरी। ये आपके साथ हमारे भाई बैठे में आफाक, जॉन आफाक, ये जानते हैं इसी तरह कि हम 25-25 किलोमीटर में जाता था अपने ड्रामे की शूट खत्म करके साकिब भाई के पास, एक शो रिकॉर्ड कराने के लिए, एक शो यूट्यूब का रिकॉर्ड कराने के लिए। ये क्योंकि मेरा पैशन था, मैं इसको ये अपना कोई मशीन बना के नहीं चल रहा था कि मुझे पता था जी जनाब इसमें पैसे आएंगे। ये मेरा पहले भी था, 2005 में मेरा अपना यूट्यूब चैनल था, जो मैंने किसी वजह से मैंने ना कर सका, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से कुछ, क्योंकि मैं चैनल में काम करता था। मगर उसके बाद तो मैं आजाद था, जो चीज मेरे पास थी उसी को मैंने एग्जीक्यूट करना था ना, और अल्लाह ने मौका दिया यार। जो चीज मैं पर्दे के पीछे अपने गेस्टों को, अपने जो प्लेयर्स आते थे डिफरेंट कैटेगरीज के, उनको उनसे बात करता था कंटेंट के ऊपर कि यार मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का ये खेल जो है ना कुछ इस तरह का हो, तो हमारे सवाल कुछ इस तरह होंगे। मेरे कीड़ा है, पुराना है ये वाला। मैं ये उसमें ख्याल नहीं करता कि कोई इमरान खान है, कोई वसीम अकरम है, कोई जावेद मियादाद है। मेरे घंटे से यार भाई आपने पाकिस्तान के लिए अगर खेली है तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सवाल करने का हक रखता हूँ मैं। ठीक है, वहां प्रेस करूंगा मैं। जहां आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया वहां प्रेस करूंगा मैं, जहां आपने नहीं किया वहां पे मैं सवाल उठाऊंगा। तो मैं तो सवाल उठाने वाला आदमी था हमेशा से। मैं हमेशा से सवाल उठाता था कि अभी भी आप लोग सवाल ही उठाते हैं। हाँ, तो हम तो सवाल उठाते हैं, हमारा काम ये है कि एनालिसिस करनी है कि ये जाके हम प्रिडिक्शन, लोग कहते हैं यार पूरी अबे घंटे की प्रिडिक्शन टांगे बता रही है। दुनिया में इस वक्त कौन सा एनालिस्ट है जो ये नहीं कह रहा कि इंडिया की क्रिकेट बेस्ट है? हम 4 साल से कह रहे हैं, बिल्कुल हम तो 4 साल से कह रहे हैं। 4 साल से इससे पहले चला जाऊं मैं, मुझे तो याद है अच्छी तरह, मैं तो 2000, हम तो 2008 से तो आईपीएल दिखा रहे थे हम। जी बिल्कुल। तो मुझे तो वहां के कच्चे चेटे पता है भाई। अगर लोग बोलते हैं यार इंडिया की क्रिकेट, अबे इंडिया के कच्चे चेटे पता है हमें। तो हमें तो ये पता है कौन किसका बेटा और कौन किसका मामू और कौन किसका ताया। चल रहा है वहां पे भी, लाइक डिसलाइक हर जगह है।
मगर वो जब तो आप नंबर वन का एज्यूम करते हैं ना, एक्चुअली आप अज्यूम नहीं कर रहे होते, आप धोखा दे रहे होते हैं अपने आप को कि मैं नंबर वन बनूंगा, या मुझे नंबर वन बोलो। नंबर वन आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा ये नंबर वन है। वो नहीं बोल सकता, ना वो एक्ट कर सकता है, ना वो लिबर्टी ले सकता है। अबे तुमने पूरे मजे लिए विराट वर्सेस बाबर के, पूरे मजे लिए बाबर आजम ने, पूरी लग्जरी काटी है इसने। और अगर नहीं काटी तो ये क्यों बोला इसने बैठ के अभी कुछ दिनों पहले के एबी डिविलियर्स मेरे फेवरेट है। अबे भाई जरूरत क्या है मेरी बोलने की? तो उनकी तरह 360 वीडियो। मगर इसी भाई एक सवाल है। देखें सर, मसला तो ये है कि युगांडा, चाइना, नेपाल, भूटान, सीरिया के खिलाफ बैटिंग करके पृथ्वीराज कपूर की पूरी मुगल आजम चला दी है। वो बराबर में बैट्समैन बैटिंग कर रहा है पड़ोसी मुल्क में। 2017 तक एम एस धोनी कहता रह गया इम्प्रूविंग प्लेयर, इम्प्रूविंग। वो अपनी पीक पे था। ये अभी जायसवाल सर ताबड़ तोड़ टैलेंट है, कोई नहीं कह रहा कि ये लेजेंड बनेगा ये वो। अब भाई ये सॉरी यार, सॉरी टू से, ना स्पिन रीड करनी आती है, ना फास्ट बॉलर खेल सकते हैं और बनते हैं। मैं साथियों की तरफ चलूंगा, वो कोई जो है ना शोशा चुटकुला छोड़े आपके लिए। चले भाई। इसमें मैं सैयद इसमें एक बात कहता मैं चलूं, फिर साथियों से आप इंट्रोड्यूस कराइएगा मुझे। जी। देखिए यार, अबे ये फेल हो गया साले, तू इसकी तारीफ क्या कर रहा था? अबे देख ये फारिग है, ये देख यार। 250 साल के बाद आया पंत। पहली इनिंग में रन बॉल था उसका, सेकंड इनिंग में उसने बांग्लादेश को 100 मार दिया उसने, ठीक है। उसने कहीं नहीं अपने आप को छोड़ापन दिखाया, ठीक है। 2.5 साल के बाद टेस्ट 5 दिन का गेम खेलना बड़ा मुश्किल, सबसे मुश्किल फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट का। और जहां पर ये पता हो कि बेंच पे मुझसे ज्यादा मजबूत आदमी बैठा है। इंडिया का कोई प्लेयर अगर नाकाम होता है इस स्टेज पे इंटरनेशनल, तो वो उसकी नाकामी होगी कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, सिस्टम की नहीं, क्योंकि सिस्टम पूरा काट कर आया है वो। आप उस पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैंने देखा था मुंडा चंगा सी, ले लो जी इसको। अबे घंटा ले लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी नापाक बच्चे, नापाक टांगे, नामुराद लोग तुमने टीम में डाल के यहाँ पे सिखा रहे हो, बच्चे हैं सीख लेंगे। अबे दुनिया में कौन बोलता है ये अरे तो तुम्हारी है। इसलिए भाई इसी सिस्टम से तो हमारे लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो घंटा कुछ करते हैं, कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाते। नहीं अब आप नहीं, ये सिस्टम। उस्मान खान को देखना, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। हमने उसको खिलाया यहाँ पे अभी इसना इब्रार को बांग्लादेश के खिलाफ, उसको हालांकि उसको पता था कि भाई ये मौका मिल गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलने का। अगले इंग्लैंड की सीरीज में ही मुझे आउट कर देंगे। मैं ये मौका मिल गया, 2 टेस्ट में, एक टेस्ट में निकला, दूसरे टेस्ट में दुनिया जान से गालियां पड़ी, उसके बाद उसको टीम में इंक्लूड किया। उसको इतनी अकल नहीं थी कि उसने कुछ करना है। उन्हीं विकेटों पे बॉलिंग करता रहा, पूरी जिंदगी विकेट करता रहा, लेकिन कुछ नहीं किया उसने बांग्लादेश के खिलाफ। अब वो मरता क्या ना करता, अगले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने नुमान अली को शामिल कर दिया। फिर वो इब्रार बार बैठेगा, नुमान बॉलिंग कराएगा। क्या फायदा फिर ऐसी मेहनत का? क्या आपने पूरे डोमेस्टिक में पूरा मेहनत करते रहे, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए आपने अपनी दिखा दी। यार देखो, ये इतना आसानी से खराब नहीं किया इन्होंने, ये पूरा जाल इन्होंने बिछाया है। और इसमें तकरीबन 2.5 से 3 साल लगे हैं इनको। 2019 में बाबर आजम दिसंबर में कप्तान बने थे पाकिस्तान टीम के। अच्छा, उनकी अगर सक्सेस देखूं मैं, तो सिवाय 2021 का वो T20 का नुमाइशी मैच, बस एक का नुमाइशी मैच जहां पर टीम ज्यादा पड़ गया और विकेट ना ले सका इंडिया, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया वो मैच। अच्छा, पाकिस्तान को उस वक्त एक बड़ी न्यूज चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट को, और वो ये थी कि यार इनको कोई बड़ी फतह मिल जाए। वो इंडिया को मार के मिल गई। 2020 27 T20 आई पाकिस्तान ने खेले। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने से पहले 22 T20 आई खेल चुका था 2021 में। अबे तुम 45-46 T20 आई 2 साल में खेल गए बाबर आजम की कप्तानी में, ठीक है। ये चौड़े कैसे हैं ये? अबे ये सिर्फ T20 की पैदाइशों के पैसे जोड़े, इनमें तो टेस्ट की कोई अहमियत ही नहीं है। देख लें 2019-20 में मिसबाह उल हक की कप्तानी में 5 अहम तरीन जिम्मेदारियां लेके मिसबाह उल हक गए थे, जिसमें वकार यूनुस भी थे। मूसा को ले गए, इलियास को ले। अबे क्यों, कहाँ है वो नसीम? 16 साल के टीआरपी लेने के लिए मासूम है, छोटा है, नन्ना है, काका है। भाई ये कौन से तरीके हैं यार? तुमने तो आजमाइश अपने सारे लोगों की आजमाइश कराई है पाकिस्तान के अंदर। 4 साल से यही नाम है, देख लें आपने, झूठ नहीं कह रहा। अच्छा, फिर ये बात की जाती है कि यार बाबर बेचारा अकेला कर रहा है, बाबर के साथ तो कोई भी नहीं था। जबकि अगर कोहली को देखे तो धोनी था, गंगोली था, ये हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने आके भी बोला है कि बाबर के अलावा और कोई है नहीं आपकी टीम में, तो फिर आप बाबर पे तो इनासार करेंगे। आफाक यही कह रहा हूँ, यूनुस था, मिसबा था, असद शफीक था, अजहर अली था। अभी ये हल्के प्लेयर है, ये हल्के प्लेयर है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
10,000 रन बनाने वाला यूनुस खान, नंबर 1 बनाने वाला मिसबाह, अजहर अली आपका मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, ठीक है, कहीं नहीं चलेगा तो इंग्लैंड में तो चलेगा ही, ऐसा लग रहा है कि उसकी बारात ही इंग्लैंड से आई है, ठीक है। असद शफीक ने आपका मतलब ये वो बच्चे, असद शफीक के लिए, असद शफीक का कैरियर खा गया है बाबर आजम, इसकी वजह से उसका नंबर आगे पीछे हुआ था, तुमके मिक्की खिलाना चाह रहा था, सरफराज की आंख का तारा थे गुड्डू ये इनके, तो ये तो सेटिंग वाली चीजें आई है यार। 4 साल में आप मुझे बताइए कि अगर कोई ये कहता है बाबर बेचारा अकेला में घंटे का बेचारा, उसके पास तो सबसे मजबूत पिलर थे पाकिस्तान के, जिस बाबर को खिलाने के लिए कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, देख ले आप। अगर झूठ ना बोलते ना कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, चल ही नहीं पाते वो, जो छोटे मोटे खेल के चले गए। अच्छा फिर आप आज, अच्छा इनकी फॉर्मेशन बनती T20 है, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी, इनकी बनती फॉर्मेशन T20 वाले दिमाग की है, ये 3 घंटे से ज्यादा की सकत रखते नहीं, इतनी कैपेसिटी होती, तो या तो मैं गलत होता या वो सारे एनालिस्ट गलत होते जो ये कह रहे थे कि यार नहीं जीत सकते। देख ले आप, आपने कहां पर दुआ और दारू की बात नहीं करी इनसे, इनके मुंह से सुन लिया। अच्छा फिर ये हारते हैं तो छुप जाते हैं, फिर एक आदमी निकलता है अलग से प्रेस क्लब में, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ब्लैकमेल करता है, बजाय अपने लोगों को जवाब देने के। अभी हैरी ब्रूक की मैंने 4 दिन पहले अपने शो में एक मिसाल ली थी कि उसने सेकंड ओडीआई जब हारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उसने कहा कि यार मुझे मेरे साथ ये नहीं कहा कि नाइंसाफी, उसने बोला मेरे पास इनएक्सपीरियंस टीम है यार, मैं क्या करूं, मैं लड़ा के थक आ चुका हूं। अब बटलर इंजर्ड था तो उसको खिला लिया। थर्ड मैच में उसने 100 मारा, ये बोलकर 100 मारा उसने यार, कि मैं जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। अबे साले तू तो कुछ कह भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, परफॉर्मेंस भी नहीं है, चिपका हुआ है पाकिस्तान ने। ओडीआई में तो नंबर 1 चल रहा है, टीम गिरी हुई है तेरी नीचे, तो दुनिया का कौन सा खिलाड़ी है तो मुस्तकिल 3-4 साल से नंबर 1 हो, टीम नीचे गिरी हो। विराट कोहली 3 साल तक इंडिया को नंबर 1 रखा, टेस्ट के अंदर नंबर 1 प्लेयर रहा वो। ओडीआई में आपने 1.5 साल रखा, नंबर 1 रहा, 1.5 साल तक टीम नंबर 1 नहीं। टीम में अगर खिलाड़ी 3-4 खिलाड़ी, आभार तुम तो क्रिकेट खेले लोग, अगर 3-4 खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कोई टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर ना चले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बोलती है यार, वो खेलते ही 3-4 खिलाड़ी हैं तभी तो टीम बनती है। हाँ कारोबार चलाया था लोगों ने यार, 70-75 लड़कों का ग्रुप बना के, कोई लंदन में साला ग्रुप बना के बैठा हुआ है, कोई दुबई में ग्रुप बना के बैठा हुआ है, उन्हीं के एजेंसीज के लोग लौंडे खेले जा रहे हैं, उन्हीं की सेटिंग की बातें की जा रही है, उन्हीं के सेटिंग के यूट्यूब कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ऐसी फिजा में तो क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती आपकी। फिर आपको झूठ धोखा देने के लिए आपके मैनेजमेंट के लोग आ जाते हैं। तो ना तो मैनेजमेंट ने कभी बाबर आजम पे प्रेशर डाला, तुझे जो चाहिए, तुझे दोस्त चाहिए, तुझे रिश्तेदार चाहिए, तुझे जो आदमी चाहिए तुझे दूंगा मैं। 2021 से लड़का उसको मिली है यार, इवन 2021 से लेकर आज तक अगर बाबर कप्तान होता टेस्ट का मैच को बैट करता, अबे कप्तान ने लगा दी ना टीम, जिल्लत तो बाद में मिलेगी, जिल्लत तो बाद में आएगी ना 5 दिन के बाद। ये बांग्लादेश से पहले कितने चौड़े थे, ये ठोक देंगे, फोड़ देंगे, यूं कर लेंगे, नहीं कुछ तो नहीं। अभी अरे इसी भाई ये बताओ, अभी जो सिलेक्शन कमेटी ने जो पूरी टीम अनाउंस की है वो सेम वही बांग्लादेश जिससे हारे हुए हैं, और उनका मोटो क्या है कि हम टीम में कंसिस्टेंसी लाना चाह रहे हैं और इन खिलाड़ियों को हम वो कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं ताकि ये परफॉर्म, मतलब ये लड़के जो बांग्लादेश से हार गए वो इंग्लैंड के खिलाफ इस काबिल होंगे कि परफॉर्म करें। अबे कट कमीशन किकबैक वाला सीन है भाई, बस ये वाला सीन चल रहा है इस वक्त। यहाँ कोई परफॉर्मेंस रेट नहीं की जा रही, जो बांग्लादेश के खिलाफ खिलाना था वो इंग्लैंड के खिलाफ डाल दिया आपने, है तुम्हारे बांग्लादेश में चाहिए था वो तुम्हें, वो इसमें थोड़ी चाहिए इंग्लैंड में तुम्हें। वो तो टॉप को अच्छा खेलता था, वो तुम्हारे पकड़े थे, तुम्हारी आप कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि बाबर आजम, जैसे हमारे बाबर आजम है, हम सबको पता है, आपको पता है, आप इतने शो में बात करते हैं, हम भी करते हैं कि भाई हमको पता है कमजोरियां कहां पर आती हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल नहीं पाते, बॉल अंदर आती है, गूगली को रीड नहीं कर पाते, ठीक है, फास्ट बॉल पे वो आउट हो जाते हैं, हर जगह उनकी कमजोरी आ रही है, वो मानते नहीं है, एडमिट नहीं करते। इसी तरह अभी शाहीन आफरीदी का आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई हालांकि अभी चैंपियंस कप में सबसे ज्यादा रन देने वाले, आई थिंक पिछले 2 दिन पहले तक सबसे ज्यादा रन देने वाले और सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी रेट इन बॉलिंग
शाहीन आफरीदी का चैंपियंस के अंदर। फिर वो आगे कहते हैं कि भाई मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैं अपनी बॉलिंग से सेटिस्फाइड हूँ। ये सब सोशल मीडिया का हाइप है, और ये यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो मेरे नाम से पैसे कमा रहे हैं। जब ऐसी सोच होगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्लेयर्स कैसे इंप्रूव करेंगे? ऊपर से और एक और इसमें ऐड करूं, उनके जो सुसर जी है वो कहते हैं, और वो लॉबिंग कर रहे हैं पीछे कि मैं किसी तरह इसको कैप्टन बनवा लूं व्हाइट बॉल का, या टेस्ट टीम का कैप्टन बनवा लूं। देखिए, शाहीन कनेक्शन कैंप में जब जा रहे थे तो उनसे लिफ्ट पे चढ़ते हुए किसी ने पूछा सवाल परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उन्होंने बोला था इंग्लैंड के खिलाफ दूंगा। यानी कि वो इतना श्योर था कि वो इंग्लैंड के स्क्वाड में है। इंग्लैंड का स्क्वाड उसके बाद अनाउंस हुआ है। तो जहां पर सूरत हाल ये हो कि अब्बू के पास पैसे बहुत हो और बेटा कप्तान बन जाए, ठीक है, जहां पर सेटिंग ये वाली हो कि पेशावर प्रेस क्लब में खिलाड़ी निकलता है और वो ब्लैकमेल करता है पीसीबी को, और उसके बाद छुप जाता है। वर्ल्ड कप हार के आए हुए लोग थे वो, और उसके बाद छुप जाए वो। इसका मतलब ये है कि ये डिक्टेट कराते हैं अपनी टर्म्स। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं सलमान नसीर, मैं तो कुछ 3 साल से मुस्तकिल कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं लैक ऑफ यूनिटी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है। अबे तो ये खेल क्यों रहे खेल क्यों रहे हैं यार? मतलब वो ये कह रहे हैं लोगों को कि आप लोग जो सोच रहे हो, यानी कि मेरे जैसे लोग अगर बक रहे हैं तो वो बक नहीं रहे, सच बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सलमान नसीर कि लैक ऑफ यूनिटी। मैं भी तो ये कह रहा हूं मैं कि एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान के नाम पे धंधा कर रहे हो, एक ऐसे खिलाड़ी जो पाकिस्तान के नाम पे जिनकी दुकानें खुली हुई हो यार, और नीचे लोग रन्स कर करके पागल हुए हुए हो। आप पागल हो, भले विकेट कीपर हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो, जितने लोग हैं। मैं तो डोमेस्टिक अब पिछले 7-8 सालों से मैं गया ही नहीं देखने के लिए, ना मुझे मौका लगा कि मैं जाके देखूं वहां पर। मुझे तो लड़के याद हुआ करते थे, मैं क्योंकि एक डोमेस्टिक का पूरा 2 घंटे का शो किया करता था मैं। पूरे पूरे लड़के याद होते थे मुझे, कौन सा परफॉर्मर कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि डोमेस्टिक को प्रायोरिटी इन्होंने दी हो। वजह ये है कि ये क्रिकेट ठीक करने के लिए नहीं आते, ये क्रिकेट से अपने आप को ठीक करने के लिए आते हैं। भले वो मैनेजमेंट हो, भले वो प्लेयर हो। ये वो लोग हैं, शाहीन हुआ, बाबर हुआ, रिजवान हुआ, नसीम हुआ, और भी बहुत सारे लोग तो निकल गए उसमें से। सरफराज को भी आप उसमें ले लें, वो भी धंधा कर रहे हैं अपना धंधा। आई मीन ये कि वो बोल लेंगे यार भाड़ में जाए, मैं तो अपने पैसे बनाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है शोर-शराबा करने 50 लाख की मेंटरशिप ले ली उन्होंने, रिटायर 50 लाख की मेंटरशिप ले ली, और उसमें भी खेलने का शौक है, बीच में खेलते हैं। नहीं, वो ये कह रहे थे ना किसी अहमद शहजाद के लिए कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मंजन दूंगा। मुझे भी पता है मंजन होते हैं, तो मंजन दे देना। तुम अभी तो मंजन बना रहे हो तुम पाकिस्तान के नाम के ऊपर। तो जब ये लोग मुस्तकिल हर फॉर्मेट खेलेंगे, हर इनमें से किसी को ड्रॉप करने की ना मैंने कभी कहा कि ड्रॉप कर दिया जाए। मैंने कहा कि इनको अगर आराम दिया जा रहा है, नजम अजीज सेठी के दौर में जब आराम देने की कोशिश की गई, तो उस वक्त में शाहिद आफरीदी भी नजर आए सिलेक्शन के अंदर। और जब भी कोई इस तरह का सिलेक्टर आता है तो वो यकीनन बाइस तो होता ही है कहीं ना कहीं से। वो शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। अगर शाहीन ने राजी हुआ, शाहीन राजी हुआ होगा ना कप्तानी लेने के लिए, तभी तो शाहिद ने कप्तान बनवाने के लिए उसको कहा। ऐसा तो नहीं है कि शाहिद ने बगैर पूछे बोल दिया होगा शाहिद कप्तान बनेगा। बना अभी ठीक है, यहाँ तो लॉबी की काम करती है। जब मोइन खान बड़ा मजेदार जुमला कहते हैं ना कि पर्ची तो हर किसी की लगती है मगर परफॉर्म पर्ची नहीं करती। तो यहाँ परफॉर्मेंस चाहिए। 4 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट इन पर्ची प्लेयर जिनकी कैपेसिटी एक एवरेज खिलाड़ी से भी गिर चुकी है। एवरेज खिलाड़ी थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अफगानिस्तान इनको व्हाइट वॉश करके ना जाता भाई। सही बात है सर, सही बात है। मुझे बताया ना, शाहीन आफरीदी किस मुंह से ये चाहते हैं कि उनके कैप्टनसी हो जाए। उनसे तो खुद बॉलिंग नहीं हो रही, उनकी तो रन अप सही नहीं है, उनका तो बॉलिंग स्टाइल ही सही नहीं है। वो बिल्कुल ही अजीब हो गए हैं कि जिनकी बॉल जो है वो पहले 2 ओवर में वो जो है वो 130, 129, 128 की स्पीड से तो नए बॉल से बॉल करते हैं वो। नहीं, उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है, क्योंकि उन्होंने 1904 में एक बार रोहित शर्मा को आउट किया था, तो वो वसीम भाई और मेलकम मार्शल बने। बस यही वजह है। यही वाली रील चलेगी इनके पास, रील 2020 वाली। अभी आप किसी से बहस कर लो ना इस बारे में, वो देखो अबे तुम्हें क्या बताओ, वो देखो अबे घंटा देखो, वो देख लिया, वो 4 साल हो गए बात को। भाई नया दिखाओ कुछ। एग्जैक्टली। याद है किसी को? याद ही नहीं होगा। क्यों कि वो श्रीलंका को जब चाहिए था उसने बजा दी इनकी दोनों मैचेस, दोनों फाइनल मारे उसने, निकल गया श्रीलंका राजा पक्षा। वो है नहीं श्रीलंका। श्रीलंका को आप समझे नहीं। दुनिया में क्रिकेट अपग्रेड हो रही है और लोग इसको अपना कमर्शियली
जो है ना इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं बड़े बड़े ममालिक, जो जिसमें बांग्लादेश हुआ, अच्छा खासा पैसा है, इसके बाद भी श्रीलंका राइज कर रहा है। ठीक है, तो हम राइज थोड़ी कर रहे हैं, कि हम तो कुछ खिलाड़ियों को हमने पकड़ लिया है, इनके नाम पे चला रहे हैं बस। बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम। शाहीन 2021 के बाद से फारिग है भाई, वो जो खेल रहा है वो झटके में खेल रहे हैं। आप देख ले परफॉर्मेंस उसकी, बिल्कुल सरफराज के टाइम पे इसका एवरेज पर विकेट देख ले आप, और बाबर आजम के आने के बाद आप देख लीजिए। तो जहां लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलेंगे ना, अपने एवरेज मेंटेन करने के लिए, जहां पर उनका पूरे साल ये फोकस होगा कि यार भाड़ में जाए, पीएसएल में 2 मैच में अच्छा किया, सब खत्म, सब भूल जाएंगे, फिर आ जाएंगे ऊपर। तो जहां आपका नेशनल क्राइटेरिया आपकी एक झाटू लीग के ऊपर चलता हो यार, जिसकी साली की मैं क्या बोलूं कि अब तो क्वालिटी भी नहीं रही, पिछले 2 सालों में तो क्वालिटी गिर गई है उसकी। ठीक है, उस पर आपका नेशनल क्राइटेरिया सिलेक्शन का हो, तो फिर शाहीन और नसीम, बाबर और रिजवान जैसे ही लोग ही चौड़े होंगे ना यार, क्योंकि ये तो सिर्फ बुक पे नंबर पूरे रखे हुए हैं इन्होंने, देख लीजिए नंबर इनके बुक पे पूरे हैं। अबे ये कैसे हो सकता है कि A190, ये रिजवान के कितने 170 प्लस से, और उसके बाद वो मुश्किल डबल मार के चला गया था। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश बॉलिंग से, अबे बांग्लादेश बैटिंग से जीता है भाई, बॉलिंग तो थी नहीं उनकी, बात है ही नहीं बॉलिंग उनकी। बॉलिंग तो उनकी इंडिया जाके चली है, यहां तो चली नहीं है उनकी बॉलिंग। अच्छा, अगर उनकी बॉलिंग चली थी तो तुम्हारी बैटिंग ना कर रहे हैं, वो तो बैटिंग में करके गए, इनकी बैटिंग किधर गई? बाबर तो चूसने में नंबर 1 थे, बॉले इधर चूस ही नहीं पा रहे वो। रिजवान जो जिनका बारे में था कि वो बड़ा मारते हैं, इसके रन अगर नाकामी में है तो बेकार है। सही बात। हमें तो जीतने रहना चाहिए ना भाई। इफी भाई, मैं यहाँ पे आपसे एक बात करूंगा कि मिसाल के तौर पे अभी जैसे आप लोग ये बात कर रहे हैं इनकी, शाहीन की और नसीम की। देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ी बहुत गलती ना हमारे अपने लोगों की भी है, स्पेशली ये जो सोशल मीडिया के जो जो पैदा हुए हुए बच्चे ना, जो बिल्कुल फुदक फुदक के घूम रहे होते हैं। अब अगर शाहीन ने एक बॉल लाके अंदर बॉल करा दी, आपने तो वसीम अकरम से मिला दिया। नसीम ने अगर एक बॉल पड़ा के अच्छी यॉर्कर करा दी, आपने वकार यूनुस से मिला दिया। अरे भाई खुदा का खौफ करो, उनको पहले अपने पैरों पे खड़ा होने दो, बाद में आप किसी से कंपेयर करो। और मुझे ये कंपैरिजन वाली चीज एक तो समझ में नहीं आती। दूसरा आपका एक और जो पॉइंट था अभी के नंबर 1 वाला मसला क्या है कि हमारे अपने प्लेयर्स, आपने बोला ना एक इनका एक अपना, आपने ये वर्ड नहीं बोला लेकिन उस वर्ड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, गैंग बना हुआ इन लोगों का, जिसको रोटी गैंग या पता नहीं आप कुछ भी कह सकते हैं। जो भी बात होती है, अरे कोई मसला नहीं है, किंग कर लेगा यार। आप यू आर नॉट सपोज टू से दिस, ठीक है? आप एक खुद कौमी खिलाड़ी हो, आप कोई बाहर बैठे हुए कोई चने बेचने वाला आदमी नहीं है जो बोलेगा अरे कोई बात नहीं यार आज का प्रोग्राम नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा। इफ्फी भाई कर लेंगे मसला नहीं है, या साजिद कर लेगा मसला नहीं है, जौहर भाई नहीं, मसला है भाई। आप ये अगर आप, मैं आपके साथ का बंदा हूं, हमें ये लफ्ज नहीं यूज करने चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास क्या एजुकेशन की इस कदर कमी हो चुकी है इन लोगों के पास कि इन लोगों को ये भी नहीं बताया जाता कि बोलना क्या है? यार 4 साल हो गए ना, खेलना है ना बोलना है यार, किसी को भी, इनमें से किसी को भी। जब बोलते हैं बेढंगा बोलते हैं, और जब बोलेंगे कंट्रोवर्सी आएगी। उसकी वजह ये कि इनकी एक तो ये दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर भी नहीं करते ना, आइडियलाइज भी नहीं करते। अजीब ही इन लोगों का कौन सा बैकग्राउंड है इनका, मुझे पता नहीं यार। तो शाहीन की तुमने और नसीम की बात करी, देखिए यार नसीम जब आया था प्रोडक्टिव था वो। 2022 मुझे याद है, ये अगेंस्ट नेदरलैंड 3 ओडीआई की सीरीज खेल रहे थे, और वो वीडियो जब मैं देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है ये बात देख करके यार। नसीम ने 3 ओडीआई खेले वो, जो कि जरूरी नहीं थे नसीम के लिए। उसके फौरन बाद आपने अगले 6 महीने 7 महीने के बाद वर्ल्ड कप था आपका यार, बड़ा इवेंट था, आपने तैयार करना था अपने आप को। मगर क्योंकि मेरे रन हो जाए और उसको डिफेंड करने के लिए शाहीन चाहिए, इन्होंने पहले तो नसीम और शाहीन को खसी किया है अपने रन डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये रना बॉल रन मारते थे। वो T20 के 6 ओवर भी अगर खेल रहे हैं तो उसमें भी साले 35-40 रन बना रहे हैं। 60 वर्ड की इनकी टांगे नहीं थी कभी, ना इन्होंने कभी कोशिश करी, ना 20-22 बॉलों में बाबर आजम या रिजवान ने 50 की कोशिश करी है। देख ले आप इनका कैरियर रिकॉर्ड उठा के देख लें कि दुनिया में अगर टॉप ऑर्डर में T20 का बल्लेबाज इस तरह से खेल रहा है कि अगर 10 इनिंग है जिसमें से 5 में कामयाब है, 5 में नाकाम है, तो वो जो नाकामियां उसकी आएंगी वो बता रही होंगी कि इसने तेज खेलने की कोशिश करी, और वो जो कामयाबी होगी कि ये कि इसने कोशिश वहां करी थी, वहां फेल हुआ, यहाँ एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर इसका एवरेज बता। इन्होंने जो तरीकेकार निकाला, मैं 2021 से रेगुलर बोल रहा हूँ, ये
व्यूवर्स के लिए कि ये आसमानी किताब पे एवरेज वाला आदमी इनके साथ है, जो इनको बताता है कि अब कितनी बॉलों पे इतने रन करने हैं ताकि तुम्हारा ये कार्ड मेंटेन रहे। ये जो इनका कार्ड मेंटेन हुआ है ना भाई, हाँ, नंबर असल जिम्मेदारी है ये सारी। जहां पर अजहर महमूद ने डिफेंड किया इनको, वो इंपोर्टेड आ जाता है नाजायज। ठीक है, इससे पहले वो मोहम्मद वसीम आए थे, जिन्होंने, मुझे याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो ऐसी की तैसी करके गया। देखिए, जब तक ये इंग्लैंड में पाकिस्तानी बैठे हैं ना यार, के फॉर्मर हमारे, ये जब मौका मिलेगा खा जाएंगे आगे पाकिस्तान क्रिकेट को। और ये हमेशा से देखा था, नहीं, हमेशा यही हुआ है। अजहर महमूद आए, ये तीसरी बारी है उनकी है, इससे पहले 2 बारियां निपटा चुके हैं वो, तीसरी बारी आए खामोश है, सेटिंग में बैठे हुए हैं वो। ठीक है, उनका भी धंधा चल रहा है। उन्होंने ही कहा था भी बांग्लादेश टेस्ट के ऊपर तीसरे दिन, नहीं स्पिनर्स की हमें जरूरत थी, स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी। 2 टके की हो गई उनकी। शाहीन और नसीम का पेस गिरा है। नसीम का मैं बता रहा था 2022 वाला, कि ये पहले मैच में इसने ये हुआ कि 2 ओवर कराए, जब ये 2 ओवर करा के हट गया ये। जब ये सेकंड स्पेल पर आया तो तीसरा ओवर जब कराने के बाद ये बाउंड्री लाइन पे इसको दिखाया गया, इसकी टांगे ऊपर कर रहा था फिजियो बार बार। तो मैंने उसे शो में जिक्र किया, मैंने बोला यार नसीम अगर फिट नहीं लग रहा, एक तो इसकी टांगे भारी है, जिस्म छोटा है इसका, टांगे भारी है इसकी, इसको बचाना पड़ेगा आपको। नहीं भाई, उसको तीनों ओडीआई खिला दी, तीनों ओडीआई में ये हाल रहा उसका। तो यहाँ आप तो डिफेंड करने के लिए खिला रहे हैं ना अपने रन यार। आप कभी बॉलर्स को लग्जरी दी नहीं इन्होंने, कभी नहीं दी इन्होंने लग्जरी। वर्ल्ड कप से पहले बॉलर्स को तो लग्जरी चाहिए भी नहीं थी। मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, शाहीन आफरीदी जो बर्बाद हुआ है, उसके जो इसकी नीज बर्बाद हुई है, वो इसीलिए बर्बाद हुई थी कि शाहीन आफरीदी जब कंटिन्यूसली खेल रहा था, उसने पीएसएल के लाहौर कलंदर के सारे मैच खेले, उसने पाकिस्तान के साथ हर वनडे T20 वो सारे कंटिन्यू खेला। उसके बाद वो यहाँ छोड़ के फिर वो डोमेस्टिक वो उधर खेलने, लीग खेलने गया इंग्लैंड, पूरे तमाम मैचेस खेले उसने लीग के। जब आपका बॉलर, आपको पता है, आप खुद बॉलर है, मैं बॉलर हूं, जैसे मुझे पता है मैं कहाँ पे स्ट्रगल कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे मैं कंफर्टेबल। जौहर भाई मुझे इंजरीज हो रही है, मैं एक चीज सर, एक चीज, आपकी बात सही है। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो बॉलर है शाहीन शाह आफरीदी, जो प्रीमियर बॉलर है, आपने कहाँ देखा कि इसने अपनी बॉलिंग में ना चीजें नई डेवलप की हैं? अच्छा चलो, आउट स्विंगर नहीं आता, इन डिपर नहीं आता, रिवर्स स्विंगिंग, इन स्विंगिंग यॉर्कर नहीं आता, स्लो कटर नहीं आते, नकल बॉल, कोई लड़का नकल बॉल नहीं करता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर आप इंडियन बॉलरों को देखें, मिचेल स्टार्क को देखें, यार उन्होंने वक्त के साथ अपनी बॉलों में वेरिएशन डेवलप की है। कोई आउट स्विंगर था तो इन स्विंगिंग पे भी महारत हासिल की। ये तो एक ही बॉल करते हैं यार, इनके पास तो बॉलिंग वो फारिश तो वो की तो पटकता रहेगा। आबिद भाई इफी भाई भी शायद इस बात को एग्री करेंगे कि शाहीन बॉलर है T20 के अंदर, जहां बॉल स्विंग होना खत्म हुआ, शाहीन आफरीदी खत्म। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा कि कोई एक्सेप्शनल बॉलिंग कराते रहे। सब तो इम्प्रूवमेंट कहाँ आएगी? आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ लेके आओगे? आप नई स्किल्स को डेवलप कर ना, तो भाई इम्प्रूव करेंगे ना, फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक मोहम्मद हफीज जब पीसीबी में बड़े ओहदे में थे, तो उनका बयान आया था जब वो निकले थे, कह रहे थे जब मैं आया तो मैंने देखा कि हमारे सारे प्लेयर्स जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब बिरयानी सब चल रही है। जब मैंने अपना फिटनेस ट्रेनर से पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि मिकी आर्टर और बाबर आजम ने बोला है कि इनको छोड़ दो, जो करना है करने दो, परफॉर्मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। जब ये जहनीत आपकी होगी ना, उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नसीम शाह के आपको 10 ओवर करा के देगा या शाहीन शाह के 10 ओवर करा के देगा? ये मसला भी है। बात सही है, फिटनेस भी नहीं है, हकीकत है। भाई आपका क्या कहना है फिटनेस के बारे में? इनको इतने बाबर आजम को रमीज राजा के टाइम पे इस कदर पावर थी उसके पास कि लामहदूद, आप समझ लीजिए, मतलब तूती बोल रही थी इनकी उस टाइम पे 2020-21 में, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक तो रमीज राजा के फूल खुद झड़ रहे थे मुंह से, बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर के अलावा तो मुझे और कोई समझ में नहीं आता। उनके जो जवाब है रमीज भाई के, और बाबर आई लव यू, और बाबर जो है वो बाबर से पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बाबर है। अच्छा, मेंटेन किसने करना था? पाकिस्तान ने तो नहीं करना था मेंटेन, बाबर आजम ने करना था ना मेंटेन। पाकिस्तान ने तो तुम्हें नाम दे दिया, प्राइड दे दिया तुम्हें। अच्छा, अब उस प्राइड को मेंटेन तुमने करना है, तो मेंटेनेंस में तो किसी ने नहीं रोका तुम्हें। कप्तान तुम बने, तुम्हें जो टीम दे दी गई, तुमने मांगी, तुम्हें दे दी गई। इसका मतलब है बाबर आजम पाकिस्तान के नाम पे झूठ बोलते आए। अपने
पसंद के लोगों को भी खिलाया, और जिनको खिलाने का प्रेशर था उनको भी मौका दिया, यानी कि डिक्टेट भी होते हुए आए। और उसके बाद गायब हो जाते थे, और गायब होते थे तो आप मजेदार आप ये देखें कि उस शिकस्त को जुगत में तब्दील किया जाता था किसी भी तरह से, दिन है रात है, सुबह शाम, ठीक है, सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हम जीत रहे थे। अच्छा, किंग कर लेगा जैसे वो बोल रहा था। अच्छा, अभी जैसे वो बाबर इज अवर रेड लाइन, ठीक है, सोचना भी मना है। जी अच्छा, जब जहां जहां से बॉल जा रही थी वहां धूप ज्यादा थी, जब हम बैटिंग कर रहे थे तो धूप थी, जब हम फील्डिंग करने आए तो अंधेरा था, ये यूसुफ भाई कहने वाले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी जो आपके जो लेजेंड्स, जिनको आप लेजेंड्स में शुमार करते हैं, जिनके एल ही लगे हुए हैं सिर्फ, तो वो अगर इस तरह से बैठ के डिफाइन करेंगे मीडिया को और अपने लोगों को, एक 12-13 साल का बच्चा अगर उसकी समझ में ही ना आए कि शिकस्त के असबाब क्या थे, जो क्रिकेट खेल रहा है, और वो बैठ के अगर यूसुफ भाई को, सकलैन भाई को, अगर इनको वो सुनेगा तो वो क्या नतीजा निकालेगा? मैं तो नतीजे सर पर पकड़ लेगा, सर वो सर पकड़ लेगा। वो ये बोलेगा कि यार वेयर इज बाबर आजम, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाबर आजम कैप्टन है, बाबर आजम मैं कितना भी उसके खिलाफ बात कर लूं, मगर उसका इम्पैक्ट तो है ना यार, नाम तो है ना भाई, वो है तो अथॉरिटी के साथ नाम लिया जाता है ना, कि पता नहीं क्या करेगा, वो करेगा कुछ भी नहीं, मगर क्या नहीं किया भी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, किया भी कुछ नहीं वो है। टाइम भी है, अब उस एज में भी नहीं है कि वो उससे आप एक्सपेक्ट करें वो करेगा, मगर अब क्योंकि नाम बन चुका है वो, और मैंने बहुत बेचा है भाई, वो नाम बेचा है मैंने। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के कोने कोने में सुना जाए वो नाम। भाई वो बाबर आजम है ना यार, जब लोग कह रहे हैं कि किंग कर लेगा तो फिर मैं बताऊंगा लोगों को किंग कर लेगा। मैं तो उस नाम को आज भी लेके चलता हूं। मैं, लोग बोलते हैं यार रिपी भाई का धंधा चलता है, अबे एक नाम से धंधा चलता है एक नाम पे अगर बाबर आजम के नाम पे चलता है धंधा तो फिर मान लो, ठीक है। अच्छा, अब तवक्को क्या है कि वो फिर करेगा। अच्छा, वो उससे कभी हो नहीं पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर ले नहीं हो पाएगा उससे, आप जितना भी, क्योंकि हडरामी आ गई है। हाँ बिल्कुल अब सही वो है, सीखना नहीं चाहते हैं, अब वो सीखना नहीं चाहते। हमने कहा कि भैया जरा अपने आप को टच टच कर लो, थोड़ी सेटिंग बना लो, मैं सीखूंगा मैं सीखूंगा। तो अब आप उस जगह पे, लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपको प्राइड की फिक्र नहीं, अपने लेवल की फिक्र हो गई है कि आप इस कदर वहम में है कि यार मुझे दुनिया जानती है। अब दुनिया तुम्हें उन अल्फाजों से बयान नहीं कर पा रही भैया जिन अल्फाजों की तवक्को थी कि तुम करोगे। तुम्हारा 2021-22 वाला गेम किधर गया, किधर गया? साजिश में चला गया ना, सेटिंग बनाने में, टीम बनाने में, जेल करने में, पूल ऑफ प्लेयर्स बनाने में, कि अगर इनमें से कोई लड़का मेरा ड्रॉप होगा किसी वजह से प्रेशर में तो ये लिया जाएगा, इसके अलावा नहीं लिया जाएगा। यहाँ ये वाला गेम था भाई, 17-18 लोगों के अलावा घुमाया फिरा के इसने वही लड़के रखे अपने साथ टीम में। नाकामी कप्तान की होती है यार, नाकामी ना मैनेजमेंट ना सिलेक्शन पे। अगर कप्तान ने खिलानी है टीम तो या फिर तो हैरी ब्रूक बन जा, जो अभी नया कप्तान बना था, पूरा कप्तान भी नहीं है। इफी भाई वो खोल के बोल दिया उसने, यार मुझे क्या नन्हे बच्चे बना दिए तुमने। सही बात है। नन्हे बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया के भी थे, मगर तूने ना तो बोला ना तूने एडमिट किया, अपने खर्चे चलते रहे। जब अपने खर्चे चलते रहे तो क्रिकेट निकल गई, खर्चे रह गए मतलब। इफी भाई एक चीज है, मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ, शायद ये सब इन लोगों से बात भी करता रहता हूँ, मुझे इन पाकिस्तानी टीम के प्लेयरों में लगता है कि इनको क्रिकेटिंग माइंडसेट, क्रिकेट की अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ द गेम नहीं है। क्योंकि सर ये आज तक यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमारे मैच विनर कौन कौन थे। जिस बॉलर की बॉल ही स्पिन नहीं होती वो झूठा ऑलराउंडर बना बैठा हुआ है। वो गली का बॉलर हारिस रऊफ जो लास्ट पे फुल टॉस करता है, इतनी लेग खेलने के बाद वो T20 में 10 रन 15 रन अमेरिका के खिलाफ दिया, वो किस बात का? जैसे विराट ने कहा, वो कहता है ना विराट ने छक्का मार दिया, विराट से 5 छक्के मारता उसी लेंथ की बॉलों पे। वो इतना बड़ा प्लेयर है विराट। फजूल के बॉलर है सर, फजूल के प्लेयर है। फजूल में सर अंधों में काना राज है पाकिस्तान टीम खत्म हो गया, 90 चले गए वो लोग। तुमने नहीं तो ऐसी बात मैच विनर जी अबे मैच विनर तो वो वहां उस टीम में होते हैं जिनको जीतना होता है। ये तो वर्ल्ड क्लास है। जी जब ये वर्ल्ड क्लास है भाई, इनके बॉलर भी लेजेंड, ये खुद भी लेजेंड, जो बचा कुचा है वो वर्ल्ड क्लास है। तुम जहां पर ये वाली क्लास हो तो फिर तुम ना दूसरी क्लास ना तीसरी क्लास, मैच विनर थोड़ी बनाएंगे कोई, ये तो वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। देखते हैं हालात भी वर्ल्ड क्लास है इनके। वो आबिद अली गायब है बेचारा, हल्की सी खांसी आ गई, उसको बोला इसको स्ट्रोक आया, इसको साइड में कर दो, वो आज तक रो रहा है। ठीक है, तो ये तो खा जाते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को।
यहाँ पर कभी भी टीम नहीं बन पाएगी। इनके ताल्लुकात है भैया, इनके पास क्रिकेट तो है नहीं। अब इतनी एवरेज जो क्रिकेट पाकिस्तान इसकी नेशनल टीम में खेली जा रही है, अबे बहुत खेलते हैं लोग यार, भरे पड़े हुए कराची ऐसी क्रिकेट खेलने वालों से। किधर है यार ये? कभी इनमें से कोई है, कोई डिफरेंट खेलता हुआ नजर आने वाला? कभी मेंडिस टाइप का साला है कोई अभी मिला आपको? कुशल मेंडिस जो नीचे आज भी फिर रन मार रहा है जी। अबे वो क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है सर। मगर हमारे इसका पास आखिरी मैच जो श्रीलंका ने मारा है पकड़ के, वो लर्निंग है यार। मैं हाँ चाहता यार हूँ क्या कि बात कर रहे अगर हैं, कोई एक ऐसा जीते जिससे पता चले कि साले के फाइट करेंगे। ये फाइट नहीं, खस्सी हो चुका है यार ये। इनको सही बात है। पाकिस्तान क्रिकेट को अंडू क्रिकेटर चाहिए, अब खस्सी नहीं भाई। ये खस्सी, ये आपको जलील कराने में अब बचा क्या है आपके पास? वो बच्चा का अभी वो एरन जोन्स का नाम लिया। अबे आमिर ने छोड़ दो क्या किया, ये सुपर ओवर तक आया कैसे? ये पल रहा था, ये 4 साल से हारिस जाऊं टेपिया। इससे पूछो ना ये कैसे देखिए आज ये समझ में नहीं आया इनको, यॉर्कर बॉल नहीं कराना आती सालों को, फुल टॉस ले करा रहे हो लास्ट ओवर के अंदर, और सोने पे सुहागा। कौन सा उल्लू का पट्टा ऐसा कप्तान होगा कि जो मिड ऑफ को सर्कल में लाके खड़ा कर देगा लास्ट बॉल पे जब 5 रन चाहिए? अबे खुदा का खौफ करो भाई, बैट्समैन सामने छक्का मारने जाता है यार, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम उसको बाउंड्री पे खड़ा करते, तुमने उसको सर्कल पे खड़ा कर दिया। इफ्ती भाई 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस थी ना, थोड़ा सा हार्ड जुमला, उसको तड़ी पार कर देना चाहिए था इसके बाद। जो इंडिया में उसको फ्लैट वो समझते हैं वो खेलेंगे, उनको पता है वो अरे खेलेंगे। पूरे 11 को कर दो भाई, पूरे 11 को तड़ी पार कर दो भाई। अच्छा इफ्ती भाई से एक सवाल जुबैर पूछो ना, जुबैर सवाल पूछो, इफ्तिखार कौन है? पूछो इफ्ती भाई। मैं वही पूछ रहा था, वो कह रहा था उनके पास कमेंडो मेंडेस वहां पे, ये वहां पे हमारे पास इफ्तिखार है ना चाचा हमारे पास। अब देखा नहीं कैसे अबे खेलते यार हैं वो। उसी तो खिलाड़ी था तुम्हारे पास तीनों फॉर्मेट का। मैं हमेशा से एडमायर किया उसको यार। वजह ये कि मैंने उसकी डोमेस्टिक भी खेलते हुए भी देखा है उसको, क्योंकि पुराना आदमी है और वो तीनों फॉर्मेट। अबे यार इफी भाई वो तो यंग आदमी 22 साल। अरे इफी भाई वो खुद कहता है कि मैं टेल एंडर हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूँ। ये क्या हरकत है यार? भाई ने तो इतनी अकल नहीं है। म्यूजियम याद आ गया। ये आहिस्ता आहिस्ता लोग अब बाबर आजम का मजाक उड़ाते हैं। ये बाबर आजम से तफरीह ले रहा है वो, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने बोला जब वो गिर रहा है तो गिराओ फिर। अब ये छोटी छोटी जुगते जो है ना, ये बड़ी अहम है, ये बोलते नहीं है ये। मुझे याद है 2022 का ये ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप, रमीज भाई फाइनल में पहुंच गया है। अबे किस तरह से ये फाइनल में पहुंचे दुनिया जानती है। अब वो कह रहे हैं हारिस में फ्लेयर है। अबे ये वो साला 2-3 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाला रमीज भाई, आपको उसमें फ्लेयर आप ये सेटिंगें होती है। ये हर देखिए मीडिया में कमेंट्री में इनके लोग बैठे हुए हैं, ये सब कट कमीशन पे चल रहे हैं। फिर जो सिलेक्शन और मैनेजमेंट आती है ये भी इनकी मर्जी से चलती है, और अगर नहीं चलेगी तो खिलाड़ियों के खिलाफात हो जाएंगे, जैसे यूनुस के साथ हुआ। आप समझे नहीं, जो ऑनर वाला आदमी जाएगा ना अपने प्राइड पे, जो जिससे क्रिकेट खेली है, उसकी ये बत्ती बना देते हैं यार। ऐसे आदमी से लड़वाएंगे कि सारा हंगामा खड़ा हो जाएगा। रिजाइन करके क्या यूनुस खान, और गालियां भी दी होंगी उसने। ये 2 नंबर है साले। ये कभी भी ये मिसबा मुनाफिक है। ये आज तक बदला ले रहा है पाकिस्तान से कि मैं थाई टाइम पे नहीं खेल पाया पाकिस्तान। आज तक बदला ले रहा है अपने 10 साल कैरियर में। जब तक ये कप्तान रहा इसने टॉप ऑर्डर नहीं बनने दिया। आप दिखा दे मुझे इमरान फरत और वो क्या नाम था, क्या तौफीक उमर, उसके बाद से कहां बदले दिया। इमरान फरत बेचारा उसमें गया, अपनी वाइफ की तबीयत खराब होनी, वापिस ही नहीं आ सका आज तक। हालांकि वो वाइफ की तबीयत खराब थी, छुट्टियां लेके गया था, वापसी नहीं हुई उसकी। तौफीक उमर को इसने बिठा दिया, अब उसको वो डोमेस्टिक का किसी कहीं कोच बना के उसका मुंह बंद कराया हुआ है। यही जुनैद के साथ किया हुआ है, जुनैद खान के साथ। जुनैद खान किसके लिए मुंह पे बांस लगा के दिखाते थे वो। अबे ये सब मुनाफिक है, इन सबको धंधा लगता है, इनको पैसे चाहिए। ये पाकिस्तान के नाम पे अपनी दुकानें चलाते हैं। इनसे पूछ लो तो जुगत मार के बात खत्म कर देते हैं। अबे डेफिनेशन चाहिए मुझे जीत और हार की। तो ये कमर्शियल गेम है दुनिया भर का भाई। अब लोग बताते हैं आके, तुम कहां छुप जाते हो भाई। ये सेटिंगें रखोगे तो हॉकी से बदतर हाल है तुम्हारा। ये बचा कुचा सामान है, बस ये लपेट लो बस तुम क्या T20 खिलाड़ी प्रोड्यूस करोगे दुनिया में? ये आइडिया है पाकिस्तान की। आर्काइव देखे पाकिस्तान की, जिसमें धंधा चल रहा है इन लोगों का। अबे आर्काइव पे तो चल रहे हैं वसीम, बकार, इमरान, मियादाद, इन्हीं पे तो चल रहा है पाकिस्तान का क्रिकेट। यहाँ पर अगर कोई आ जाता है खेलने के लिए तो वो इनके नाम पर आता है, इनके नाम पर आएगा 2 नंबर खिलाड़ियों के।
जिनकी सेटिंग है तो वो खेल रहे हैं। सेटिंग है पहले भी लोगों की थी, पहले भी लोग सेटिंगें बनवा के आते करते थे, थे। मगर पहले प्राइड साले अपने प्राइड के लिए खेलते थे, एक दूसरे से कंपटीशन करके खेलते थे कि कंपटीशन कौन क्या करते करेगा तो मैं जीतते करूंगा। ये तो इन लोगों की चीजें बताती हैं। ये कौन सी मरी हुई टांगे आ गई पाकिस्तान की क्रिकेट में, इफ्ती भाई स्किल जो सेट भी था उनका, सारी। उनका स्किल सेट भी था पहले वालों का। इनको आप T20 खेलने से रोकते हैं, इस पूरी टीम को। इसको बोले जब तक ये खेलेंगे टेस्ट खेलेंगे, या आप बोल के तो देखे, आप फिर देखिएगा। वो टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट ले लेते हैं 2 मिनट में कि नहीं हम टेस्ट मैच नहीं मैं खेलेंगे, यही हम कह रहा हूं वनडे नहीं ना, खेलेंगे। इनको एनओसी रोकी इन्होंने, अभी तक फट्टा चल रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले हुए इनको। अबे 2 महीने लेट हो गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। मसला ये है कि इंजमामुल इतने मुश्किल शराइत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल के बनवा के गए थे कि पीसीबी वो खत्म भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ जाएंगे, कुछ आई नहीं मसले हैं जो आ जाएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। इतनी मुश्किल शिकें डाली हुई है, तो ये तो झोली भर भर के पैसे बना रहे हैं यार। आप बनाए पैसे यार, खेल है इसमें, दुनिया भर में पैसे हैं। मैं तो कहता हूँ इनको एनओसी भी देनी चाहिए थी, बाबर, रिजवान, शाहीन, उसको देनी चाहिए यार, खिलाड़ी का राइट है ये, उसको मिलनी चाहिए। मगर ये पीसीबी का काम है कि वो फॉर्मेटाइज करे कि भैया आपका वर्कलोड ये कहता है, आप जा रहे हैं खेलने के लिए, जाइए आप आगे, हम नहीं रखेंगे आपको। मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। ये शाहीन को मैंने आज सुना एक प्रोग्राम में कह रहा है बैठा हुआ, मैं तो पूरे दिन बॉलिंग कर सकता हूँ। तो भैया जब अल्लाह ठंडे कमरों में बैठते हैं तो इनको लगता है ये मुबालगा ही नहीं है कि जीत जाएंगे। ये बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इतने चौड़े थे कि इनको लगता था मसला ही नहीं है, जीत जाएंगे। हारे तो छुप गए, क्योंकि हार की तवक्को नहीं थी इनको। अमेरिका के खिलाफ भी यही था। इनका मसला यही है कि ये समझते हैं दुनिया में एक ही राइवल है इनका, वो है इंडिया, जो कि ये खुद खत्म कर चुके रहे। इंडिया ने खत्म नहीं करी ये राइवलरी, ये खत्म कर चुके, क्योंकि ये इस कदर बद किरदार क्रिकेट खेल रहे हैं यार, मैं क्या बोलूं। करप्शन जो है, हाँ मैं कह रहा हूँ करप्शन जो है, और ये सारी बातें बांग्लादेश में भी होती हैं, श्रीलंका में भी होती है, इंडिया में भी कुछ हद तक है। लेकिन इंडिया तो छोड़ दें, इंडिया तो बहुत दूर निकल गया, हमारी लिस्ट से आउट हो गया है। बांग्लादेश और श्रीलंका, इनकी आप केस स्टडी ले लेना। श्रीलंका को देखिए किन हालात से निकल के आया है। उनको तो हमने बोल दिया था क्रिकेट खत्म है, एक टाइम पे बोल रहे थे कि जब शायद क्रिकेट में वापसी भी ना हो उनकी, जब उनके कंट्री में जब पूरा हुआ पॉलिटिकल सिचुएशन आई। लेकिन उसके बाद आप देखें वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीत के आते हैं, अभी न्यूजीलैंड को फाइट कर रहे हैं, बल्कि न्यूजीलैंड को 1 साइड हरा रहे हैं अभी वो लोग। तो वो लोग कैसे जीत रहे हैं मैचेस, और हम मैचेस हारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में आके लोग हमें हरा रहे हैं, हमारी बजा के जाए जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखें यार, श्रीलंका में आज से ख्याल में 2 साल पहले कुछ लोग निकल आए थे, बहुत सारे, पॉलिटिकल सीन खराब हो गया था वहां का। बिल्कुल। और उसके बाद वहां पर जितनी सेटिंगों वाले काम थे ना, जिसमें क्रिकेट भी शामिल थी, ये वही जयसूर्या है इस वक्त श्रीलंका के जो हेड कोच है, जिन पर मैच फिक्सिंग वगैरह के भी एलिगेशन लगे, बाद में वो खत्म हो गया सारा सीन। मगर वहां पर लोगों ने ये बता दिया कि जब हम अकाउंटेबल करने पे आते हैं ना, तो ऐसी की तैसी फिर कोई नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद से श्रीलंका राइस करता हुआ नजर आया, और भी दीगर शोबों में, क्रिकेट में तो आपको नजर ही आ रहा है। श्रीलंका ने एक्चुअली राइज यूं किया है कि जब उनको लगा वहां पे लोगों को कि यार हमें जवाब तो देना पड़ेगा, हारेंगे या जीतेंगे जवाब देना पड़ेगा, तो ही उनकी चीजें बेहतर हुई हैं। सिलेक्शन में भी अगर आप देखते हैं तो सिलेक्शन भी काफी चेंजेस है उनकी। ठीक है, इंग्लैंड में उनको एक टेस्ट मिला, मगर जो आखिरी टेस्ट उन्होंने मारा वो बड़ा कमाल का था। फिर यहाँ पर आके न्यूजीलैंड के खिलाफ, देखिए हर चीज वक्त के साथ साथ ही बेहतर होती है। खिलाड़ी यहाँ, हमारा मसला ये है कि आप कुछ भी करके आ जाएं, आप यार है कुछ भी, मैं बताया कि आप अभी आंखें बंद करो ना और सोचो कि पाकिस्तान और अमेरिका का, एक तो मुझे यकीन ही नहीं आएगा कि पाकिस्तान T20 का मैच अमेरिका से खेल रहा है, इस बात का यकीन नहीं आएगा। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मतलब ये आईसीसी का है कि उसने पाकिस्तान को अमेरिका से खिलवाया। आईसीसी पाकिस्तान को किसी से भी हरवा सकता है, इसका मतलब है नेपाल ये वो छोटी मोटी पीएनजी वेएनजी से भी हरवा देगा आईसीसी का। तो अब यही लग रहा है मुझे, असल अब आईसीसी इंतकाम नहीं ले रहा, क्रिकेट आपसे इंतकाम ले रही है। आपने क्रिकेट को अपने पर्सनल अफेयर्स, अपनी पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल किया अपने क्रिकेट को। और क्रिकेट यार सीखते सीखते ही सीखता रहता है आदमी। और जहां अपने आप को समझ लें कि आप क्रिकेट से आगे की चीज हो गए, और जब आप ये लिखने लगे कि यार दिस टू शैल पास, ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग, और आपको ये पता ही ना हो कि यार दुनिया में ये वाहिद खिलाड़ी है जिसकी इतनी बात की जा रही है, उसको तू एडवाइस करेगा, तू एडवाइस करेगा जिसकी अकल और शऊर में ये बातें ना हो यार।
वो ये वो भी चल उर्दू में लिख देता ना, मैं समझ जाता यार, चलो ठीक है यार, बहुत बात दम की है इसकी। दिस टू शेल पास। अब अगर इतना आता होता तो आज तक छुपा हुआ होता, लोगों से बात ही ना कर रहा है। इतनी अकल तेरे में 2020-21 में दी है। तो जहां धोखा दिया गया, बाबर आजम को बेचा भी गया, बाबर आजम के कंधे पे चढ़ के लोगों ने अपनी नौकरियां भी पूरी करी, जिसमें बकार भाई फिर है, मिसबा हैं फिर हैं, ठीक है, अजहर महमूद हैं फिर हैं, इंदी भाई, इंदी भाई एक धमकी दे के गए, ठीक है, कि फिर मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं रिजाइन करके गया, याद है उनके ऊपर केस हो गया था जी जी जी। साया वालों का, ठीक है, उसके वो धमकी दे के गए, उसके बाद से केस का ही नहीं पता। तो जहां पर धौंस धमकी और आपकी डेडिकेशन ये हो कि यार मैं चाहूं, मैं खेलूंगा हर मैच और मैं ड्रॉप नहीं होऊंगा भले पाकिस्तान हार जाए, जहां ये वाली पोजीशन हो ना। अब मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं 2021 2023 का श्रीलंका टूर, हसन अली को इन्होंने अनाउंस कर दिया अजहर महमूद के उत्सव, श्रीलंका सीरीज के लिए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी वो। तो मुझे, मैंने बोला नहीं यार, ये श्रीलंका सीरीज नहीं है, ये ज्ञान, ये वर्ल्ड कप है पूरा, ये पूरा वर्ल्ड कप है। मैं मान ही नहीं सकता कि इसको सिर्फ श्रीलंका सीरीज पे डालेंगे। परफॉर्मेंस नीचे नीचे कुछ भी नहीं थी इनकी, नीचे कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, मगर ये कि हसन इन केस ऑफ शाहीन और नसीम जो है ना, मैं सपोर्ट के लिए जरा वहां पे रह गए। अच्छा भाई, सपोर्ट के लिए खिला दिया इनको, कुछ भी निकल के नहीं आया। मैंने बोल दिया था इसके बाद से कुछ नहीं निकलेगा, इसकी पेस भी डिप है जी, ठीक है। दूसरा, इसमें अब विली नहीं है, वो होता है ना बंदे में, होता है कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है, वो नहीं है। सिर्फ इसके पास एक फुर्ती है, वो ये है कि यार बाबर भाई जो है ना, वो बाबर भाई है, बस ये यही करता है। उसके बाद इसने तारीखी जुमला, उसके बाद इसने कहा है तारीखी जुमला, जब इसको कंफर्म हो गया ना कि अब वर्ल्ड कप पे जा रहा है, उसके बाद इसने तारीखी जुमला अदा किया कि किंग कर लेगा। उसके बाद इनको उसके बाद इनको एशिया कप खिलाया गया 50 ओवर का, याद है आपको? जी 50 ओवर का एशिया कप खिलाया गया, महानाकाम रहे ये। उसके बाद ये वर्ल्ड कप तक की सवारी करके गए, वर्ल्ड कप तक की सवारी इन्होंने करी है, जहां पर धंधे ये वाले हो यार। आपको ये इस बात का पता हो कि यार जौहर कर लेगा, मैं अगर कह दूं जौहर कर लेगा तो जौहर को तो अब करना ही पड़ेगा ना यार, मेरे लिए कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली सेटिंग है, ये क्रिकेट, ये वो दीमक है जो पाकिस्तान क्रिकेट को लग चुकी है। बड़े पावरफुल ग्रुप्स हैं इनके, गैंग्स है मिलके। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले 4-5 महीने में तकरीबन 300-400 के करीब कंटेंट राइटर उतारे गए हैं, क्योंकि पैसे बहुत है इनके पास, पैसे ही तो हैं इनके पास। अगर हार की तारीख में बताना शुरू करूं ना, तो जीत आपकी है ही नहीं कहीं, जीत कहीं पे भी नहीं है आपकी। अब जो आप जो जीत, जहां पर आप जीते हैं वो इस कदर कमजोर जीते हैं आपकी, कि आप बता नहीं सकते। हशमतुल्लाह शहीदी का आप इंटरव्यू सुने ना, वो ये कह रहा था कि यार हम उनके बस करीब पहुंचकर मैच दे रहे थे, और बात बिल्कुल ठीक कह रहा था वो। अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता करीब आया आपके, और आपकी दुनिया उजाड़ गया। उसने 2.5-3 अरब आई बॉल्स को दिखा दिया कि तुम ठगी हुई टीम हो, 8 विकेटों से जीत सकते। और वो जो कभी चलता ही नहीं था, हशमतुल्लाह शाहिदी जो कभी चलता ही नहीं था, उसी दिन चला। वो चले। तो ठीक है, वो अली खान जैसे वो अमेरिका वाला जो बॉलर है, जी या मुनांग से मेरी भी बात हुई थी। तो वो यही है कि यार लोग जान चुके हैं यार, आपको T20 में भी जान चुके हैं, ओडीआईज में भी जान चुके हैं, और टेस्ट में भी जान चुके हैं। पाकिस्तान के पास अब टीम बनाने के लिए 2 नाम आपको रखने पड़ेंगे, 2 से 3 नाम, शाहीन, रिजवान, बाबर। वजह ये है कि एक तो आपकी, अब तो इंग्लैंड वाले राइट्स भी नहीं बिके आपके, तो डे बाई डे देखें तो ये नाम भी डिप हो रहे हैं नीचे। अच्छा, अब ये ऊपर आप सोचें कैसे आएंगे? हाँ, उसके लिए तो इनको क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी ना अपनी। नीचे जाओ ना, नीचे जाओ, काम उतारो, अच्छा करके आओ, पैसे भी हैं तुम्हारे पास, हसनैन अपना ऊपर खर्चा करके आया, उसने लिए विकटें, नीचे जाओ, खर्चा करके आओ। तो यहाँ पर जब तक ताल्लुकात हैं, जब तक क्रिकेट चलेगी। और रहा कि मैनेजमेंट, चेयरमैन जिम्मेदार थे, बाबर आजम नहीं, चेयरमैन का काम नहीं है यार, क्रिकेट खेलना तुम्हारा काम है। और अगर आप में प्राइड है, इज्जत नफ्स अगर आपकी है, तो फिर आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे भाई। आप यार इफी भाई एक सवाल है, हर चीज में पीसीबी गलत, मैनेजमेंट गलत, मोहसिन नकवी ने ये कह दिया, शहरियार खान ने ये कह दिया। तो यार जब तुम बैटिंग कर रहे हो कुलदीप के आगे, जैम्पा के आगे, जब वो रॉन्ग वन कर रहा है, तो उसमें भी मोहसिन नकवी का कोई अमल दखल है? तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, तुम प्रेशर सिचुएशन में ना मैच निकाल सकते हो,
ना स्पिनर रीड कर सकते हो, नहीं। ना तुम रिवर्स स्विंग खेल सकते हो। भाई रिजवान दो कौन सा स्टेट्स दूध के धुले हैं, खाली बाबर आजम रिजवान थोड़ी है। के रिजवान नहीं, कौन सा दूध के धुले हैं? रिजवान रिजवान तो जो है वो अपना रन पूरे क्या नाम करते है हैं, वो जौहर भाई? बॉल ऐसी भाई के लिए अपना कार्ड पूरा करते हैं, उसके बाद चल ये जा हो जा, जौहर उन्हें कोई भाई, दिलचस्पी नहीं होती। आप ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करो रिजवान को, ठीक है, फील्ड पैक करके। ये कवर ड्राइव नहीं खेल सकता ऑफ स्टंप पे। इन्होंने एक वही हथौड़ा शॉट लगा हुआ मिड ऑन मिड विकेट, या और कह भी रहे हैं धड़ल्ले से आके, हम खेलते हैं मिड ऑन मिड विकेट, हम नहीं खेलेंगे ऑफ स्टंप पे आके। तो यार ये किस किस्म का क्रिकेटिंग सेंस ब्रेन है यार? या तुम खुद भी इंप्रूव करना नहीं चाहते हो यार? और फिर उनको कहा जा रहा है कि वो कैप्टन भी बने, मतलब वो इतना भाई, खुद सेंसलेस है। ईशान- तो और कौन बनेगा फिर उनके अलावा? इसी भाई बताएंगे। ईशान मसूद की टेक्निक पे मिसबाह उल हक बात कर रहे थे लास्ट ईयर। यूसुफ ने भी बात करी लास्ट ईयर यूसुफ से, मगर 2 साल पहले जब पूछा गया रिजवान के बारे में, तो उन्होंने कहा मेरे डोमेन में नहीं आता रिजवान। वो बैटिंग कंसल्टेंट थे यूसुफ भाई, उन्होंने कहा मेरे डोमेन में नहीं आता। इसका मतलब यूसुफ भाई डरते हैं? कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड है रिजवान के पास है, ये मैं आपको बताऊं, जब भी वो खेल रहा है और बदमाशी से खेल रहे हैं, वो गेम बता रहा है कि बदमाशी से खेल रहे हैं। अच्छा, अब उसके पास ये वाली चीजें नहीं है। ये कौन बता रहा है? दुनिया का सुस्त तरीन बल्लेबाज कि शान मसूद की टेक्निक क्या है यार, ये ऑफ स्पिनर खेलने की, पीछे जाके खेलते हैं, जरा सा यूं नहीं कर सकते। हाँ। अब क्योंकि मिसबाह उल हक ने पैदा किया है रिजवान को क्रिकेट में, यही लेके गए थे ना ऑस्ट्रेलिया, वो सही। न्यूजीलैंड का T20 सीरीज में इन्होंने ही बाबर और रिजवान को, बाबर वहां इंजर्ड थे, मगर ये रिजवान को टॉप ऑर्डर में इन्होंने ही क्लास को ड्रॉप किया था उन्होंने। ड्रॉप किया था। तो ये इन्हीं की पैदाइश है। मिसबाह कभी नहीं बताएगा आपको कि रिजवान की टेक्निक खराब है, ना यूसुफ बताएगा, और कोई भी नहीं। क्यों नहीं बता रहा कोई? भाई टेक्निक की बात हो रही है ना, उसके रन्स की बात थोड़ी हो रही है। रन्स माशाल्लाह कर रहा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह रन्स कर रहा है, इंशाल्लाह रन्स करता रहेगा वो, यही काम करता रहेगा बस वो, इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह चलता भाई है। जहां पर 11 बनाने में मुश्किलात ये होती हैं कि यार कप्तान के 5 हैं, वो बाकी अगर 6 डलेंगे तो वो उसकी मर्जी से डलेंगे। वो ठीक है प्रेशर पे होंगे उसके, मगर डलेंगे उसकी मर्जी से। मुझे याद है आजम का यार 2021 में जब अनाउंस किया था वसीम ने, तो उसने शोर मचा दिया था। अच्छा, सेठी साहब ने इनको आराम देने का मशवरा बुलाया, इनसे मीटिंग करी 4-5 खिलाड़ियों से, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, चेयरमैन बुलाता है। तो उसने कमरे में बुला के बात करी, उसने बोला यार हम चाहते हैं कि यार ये अफगानिस्तान की सीरीज आ रही है, इस पे जरा नए बच्चों को भी मौका दे दें यार, ताकि PSL भी हमारी होती है, ताकि नए लोग तो मिले ना हमें यार, वही आपस में एक दूसरे से। इन्होंने वहां तो बड़े मीठे वन वन के हाँ करी, और उसके बाद जाके अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में बांट दी चीजें। और वो जो सिटी साहब की ऐसी की तैसी करी है उन ग्रुप्स ने, मतलब ऐसी की तैसी हो गई उनकी, इतनी ट्रोलिंग हुई है सिटी साहब की। और वो बात कैसे निकली, सिटी साहब को तो हैरान थे कि यार मैंने तो खिलाड़ियों को बुला के बात करी, कि बात लीक कैसे हुई। उसके बाद जका अशरफ आया, जका अशरफ का भी यही रोना ये था कि ये ब्लैकमेल करते हैं और यूं करते हैं और यूं करते हैं, ग्रुप बने हुए हैं। यही जका साहब ने भी यही कहा। मोहसिन नकवी जब आए तो पिंडी के स्टेडियम में सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि कोई दोस्ती नहीं चलेगी, कोई भाईगिरी नहीं चलेगी, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। तो ये बात तो रजिस्टर्ड है कि ये एक ग्रुप चलता है पूरा। और इस वक्त जो असल चीज चल रही है वो सुनने में मेरे आया है कि यार एक और हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है बड़े, उन्होंने भी एक अपनी कंपनी खोल ली है खिलाड़ियों के लिए। कौन तो यहाँ तो ये वाला धंधा चल रहा है भाई। नाम ये अनफिल्टर्ड प्रोग्राम है, नाम ले सर, नाम ले। अच्छा ठीक है। अच्छा। यहाँ ये वाला धंधा चल रहा है, और खिलाड़ी हायर कर लो और उनसे कट कमीशन तय करो। और अब जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने ये इस बांग्लादेश सीरीज से पहले ही बताया था कि ये लोग जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की चीजें खुल के सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक ये लोग खेलते रहेंगे। इनकी मजबूरी है, कुछ शिकें ऐसी हैं उसके अंदर सेंट्रल कोर्ट में, यकीनन है कि ये कैसे मुमकिन है कि यही लोग आ रहे हैं। मुमकिन कैसे, क्यों, वजह क्या है? वही तो वजह होगी ना यार। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट है कि 3 साल तक अगर ये फिट है तो ये खेलेंगे। ये क्योंकि लाजमी इंतमाम उल हक की अपनी कंपनी है ना बेसिकली, उसी कंपनी में ये सारे प्लेयर हैं रजिस्टर्ड। ओवर में यही तो कह रहा हूं कि इसका मतलब है अगर ये लोग वापस आके बगैर परफॉर्मेंस के यही लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट है ये बात कि अगर ये फिट है
फिटनेस तो इनको मिल जाती है कहीं से भी, फिटनेस मिल जाती है कहीं से भी, सही वरना चौथाई लाख पहुंच जाते हैं कि देखो हम तो फिट थे, जैसे हफीज भाई पहुंच गए। तो इन लोगों के मसले ये है कि ये अगर है तो इसका मतलब ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, नहीं ला पा रहा है इनको कोई। फिर दूसरा ये कि आपका खिलाड़ी बिकता नहीं है क्योंकि वो बुक पे ही नहीं होता, बुक पे जो खिलाड़ी है वही बिक रहे हैं। जी अच्छा सही सही एक्टिव बात भाई, एक सवाल अच्छा मेरा मैं छोटा सा, मेरा लास्ट सवाल है, मेरा लास्ट सवाल है, छोटा सा सवाल। सवाल मेरा ये है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान, इनके बारे में बहुत सुना है हमने। आप लोग भी शोज करते हैं, आप लोग अनफिल्टर्ड बोलते हैं, अनबायस्ड होकर बोलते हैं। फुरकान भट्टी भी एक है, उनके बारे में, उनका भी मैंने शो देखा, वो भी काफी बोलते हैं बाबर आजम के बारे में। आपने पीआर टीम की बात की, इनकी पीआर टीम है बाबर आजम और जितने भी खिलाड़ी इन लोगों की अपनी पीआर टीम में, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। तो उन लोगों ने कभी आपको अप्रोच किया है कि यार बाबर आजम के बारे में बात ना करो या फिर शाहीन अफरीदी के बारे में बात ना करो? कभी ऐसा हुआ है? बहुत होता है यार। होता है? और नंगी 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 मादरजात गालियां जो है, यकीन देखिए यार, बाबर आजम को, बाबर आजम के फैन नहीं है ये बता दूं मैं आपको। बाबर आजम को एक करिश्मा ने फॉलो किया हुआ है, एक करिश्मा ने फॉलो किया, क्योंकि बाबर आजम को कप्तान बनाने में इमरान खान साहब का बड़ा हाथ है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं मैं, और ये आपके रिकॉर्ड पे भी डाल देता हूं ये बात, कि गूगल क्या, दुनिया की किसी भी इंसाइक्लोपीडिया या कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई एविडेंस मिल सकता हो, सरफराज और इमरान खान की तस्वीर है किसी के पास? नहीं 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 है ना? नहीं। एक ने वर्ल्ड कप जिताया है, एक ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। बिल्कुल सर। यूनुस खान की मिल जाएगी आपको। यूनुस के साथ मिल जाएगा सरफराज। सरफराज इमरान खान के साथ क्यों नहीं है? अच्छा, ये रजिस्टर्ड बात है, ये हम ऑलरेडी कई दफा बता चुके हैं कि बाबर आजम को आशीर्वाद थी इमरान खान साहब की, क्योंकि हमेशा से उनका ही कहना ये था, जो कि गलत लोगों ने तर्जुमानी करी। मैं असल बात बता देता हूँ, उनका ही कहना ये था कि यार जो टीम का जो बेस्ट बैट्समैन होता है ना, और कप्तान उसी को होना चाहिए, जो बेस्ट खिलाड़ी होता है कप्तान उन्हीं को। अब बात बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ा आइडियलाइज करता हूँ उनको। नहीं तो उन्होंने जाजमियादाद को क्यों छोड़, जाजमियादाद की कैप्टनसी क्यों खत्म की थी उन्होंने? वो तो अब अडियाला जेल जाना पड़ेगा पूछने के लिए मुझे, वो तो मैं नहीं बता सकता। मगर ये मैं बता सकता हूँ, ये उसी बात के आगे कंटिन्यू करते हैं। खान साहब ने कहा कि मगर वो जो खिलाड़ी जो आपकी बेस्ट होता है, उसकी असल जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने गेम से प्रूव करे कि वो टीम के लिए कितना बेहतर है। टीम के लिए कितना, यानी कि टीम विनिंग होगी तो बेहतर होगी ना। तो लोगों ने आधी बात बताई, और रमीज राजा को ये टास्क दिया गया बाबर आजम को कप्तान बनाने के लिए। सरफराज को आपने ब्लैकमेल किया वसीम खान के थ्रू। वसीम खान आया, उनको डिक्टेट करने की कोशिश करी। वो भी गली मोहल्ले का लौंडा था, उसने भी बोला कि नहीं यार, मैं कप्तान बनूंगा तो भी तीनों फॉर्मेट का ये क्या है, मैं आज ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं। अच्छा, क्राइटेरिया रखा ये गया कि परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है। मगर वो सिर्फ सरफराज के लिए था, आज तक उस क्राइटेरिया पे काम ना हुआ। काम ना हुआ। ठीक है, और उनको पीछे कर दिया गया। और मेरी इतलात के मुताबिक सरफराज शायद बनीगाला भी खड़े रहे वहां पे काफी टाइम तक। अब हो सकता है गलत इतलात हो, मगर मैं कह चुका हूँ एक जगह पे पहले, और इनकी मुलाकात ना हो सकी, जबकि दो दो टके के क्रिकेटर जा जाके वहां पर फूल पहनाते रहे जब खान साहब वजीर आजम बने थे। तो जहां सूरत हाल ये वाली हो कि यार आपको इतनी बड़ी शख्सियत के आप मतलूब नजर ना हो, तो फिर आपके साथ मुश्किलात तो आती हैं। और सरफराज ने मुश्किल टाइम काटा। अब वो अगर ये काम कर रहा है, कभी कभी मैं झल्ला जाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ ठीक तो कर रहा है, सब पैसे बना रहे हैं, वो भी बनाएगा पैसे, वो भी बनाएगा। पागल थोड़ी है कोई। वो सारी बात, हालांकि ये वही सांप है जो स्लिप में पाले थे सरफराज ने, सारे स्लिप के पले सांप है ना यार। सही बात है। तो यही काम उतार रहे हैं। अच्छा, इनका भी काम यही उतार रहे हैं। शाहीन ने बाबर आजम से कप्तानी ली, ठीक है, बाबर आजम से कप्तानी शान ने ली क्योंकि उसकी जेबी लंबी है, उसके पास पैसे ज्यादा है, ठीक है। रिजवान इन दोनों से कप्तानी लेना चाहता है। ले ली नहीं 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 नहीं, अबे वो काजी है, वो काजी है, वो कभी भी नहीं करेगा ये काम। उसका जो फार्मूला है वो यही तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, उसका फार्मूला यही है कि सबको लड़ने दो और बीच बचाव कराते रहो, सबको लड़ने दो, बीच बचाव कराते रहो, काजी बने रहो, ठीक है। और उसने कहा था वो ना, एक नंबर का दो नंबर आदमी है। हाँ, शाहीन ने कहा था ना रिजवान बड़े शरीफ आदमी है। अबे तो क्रिकेट में क्या कर रहा है, क्रिकेट शरीफों का खेल ही नहीं है, क्रिकेट तो शरीफों का खेल ही नहीं है भाई। थोड़ा सा उनको ड्रामो की तरफ इफी भाई कोई रोल दिलवा दिया तो एक्टिंग अच्छी करते। हाँ हाँ जी मैं कह रहा हूँ रफी भाई से मेरी तरफ से भी लास्ट सवाल करते
कि इफ भाई चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत बड़ा हवा बना हुआ है हमारे मुल्क के अंदर भी, और जाहिर सी बात है कहीं और भी, जो जहां पे ये मंजन बिका जा रहा है इस वक्त, ठीक है, कि कोई आएगा मारेगा, नहीं आएगा, ये क्या होगा। आपकी जो बेसिकली सोर्स है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि हम हाइब्रिड मॉडल, यानी कि मेरे घर पे ही सारे मुकीम होंगे इंशाल्लाह ताला दुबई में, या फिर पाकिस्तान में चांसेस हैं कि मैं टिकट कराऊं? क्या लग रहा है आप? यार सवाल तो ये बड़ा घूम रहा है पिछले काफी टाइम से। जी। और इसका जो सही जवाब है वो ये है कि अगर ये बायलेटरल होती है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो फिर मेरा जवाब यही बनता कि यार इंडिया को आना चाहिए, हर सूरत से आना चाहिए, कुछ भी हो जाए यार, वरना पाकिस्तान में ना जाए। मगर अब क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है हम्म। और आईसीसी रेगुलेट करता है, उस पर जो टॉप बोर्ड्स होते हैं वो उसके ऊपर साइन करते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और ये अलॉट कर दिया जाता है। अच्छा, ये पाकिस्तान को अलॉट हो गया है, मगर ये आईसीसी का इवेंट है, ध्यान में रखिए, आप सिर्फ उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी आईसीसी जगह के पे। कहने से, ठीक है। ठीक है। अब जब आईसीसी अगर ये कह दे कि यार हम नहीं करा रहे हैं, तो पाकिस्तान अकेला रह जाएगा उस वक्त, उसको वोट करने वाले लोग साथ नहीं होंगे। आईसीसी अगर कहे कि यार हम इसको चाह रहे हैं कि कहीं और करा लें, यहां से खत्म कर दें, कहीं और करा लेते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें अकेले अकेले वावेला कर सकता है। वरना उसके साथ बांग्लादेश खड़ा हो, श्रीलंका खड़ा हो, अफगानिस्तान खड़ा हो, इंडिया खड़ा हो, कि यार क्यों भाई, इस रीजन में हो रहा है, खत्म, बात यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पर ताल्लुकात की बात आ जाती है कि आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा नाकाम है पाकिस्तान। और पिछले 1.5 साल में अगर 4-5 चेयरमैन आपके इस बेस पे चले जाएं कि कोई किसी अमेंडमेंट की वजह से, कोई किसी की वजह से, कोई किसी वजह से, तो जो क्रिकेट बॉडी है वो ये देख रही है कि स्टेबलाइज नहीं है चीजें पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को लेकर, तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करने में थोड़ी एहतियात करें। मगर अब क्योंकि ये रमेश भाई के बाद के महल में है, शायद ये आईसीसी 2022-22 में हुआ था, ये शायद है कि 2025 में होगी चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये आईसीसी के रहमो करम पर है भाई। आईसीसी की टीम इंस्पेक्शन करके गई है, मेरी इत्तलात ये है कि वो मुतमईन है। मगर ये कि जितनी जल्दी ये स्टेडियम तोड़कर इनकी रेनोवेशन दिखाई जा रही है, अब अमेरिका तो है नहीं यार कि वहां पर T20 वर्ल्ड कप आईसीसी करा रहा हो, तो वो तो आईसीसी की जिम्मेदारी थी बनवाना, ठीक है, उन्होंने पैसे देने थे। यहाँ तो पीसीबी खुद ही कर रहा है चीजें, और पाकिस्तान में आपको पता है कोई चीज टूट गया है तो उसको जुड़वाने के लिए कितना टाइम लगता है। मगर होपफुली जहां तक इंडिया के आने की बात है, ये आईसीसी पे डिपेंड करता है भाई। पाकिस्तान ना क्रिकेट बोर्ड को ना तो आईसीसी ईमेल में रखेगा, ना बीसीसीआई पीसीबी को अपनी किसी ईमेल में रखेगा कि वो अगर नहीं आना चाह रहा तो वो आईसीसी को इन्फॉर्म करेगा, पाकिस्तान को थोड़ी करेगा वो। पर आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त आईसीसी के भी जो चेयरमैन हैं वो मोहतरम जय शाह साहब ही हैं, ठीक है, और वो अभी बीसीसीआई टेक ओवर का नहीं भी किया, हेड करते हैं। टेक ओवर नहीं किया अभी। बट एक्चुअली अनाउंस तो हो गए ना, आपको भी पता है ना, मतलब मेरा कहने का मकसद क्या है। सही सही सही, ठीक ठीक। जी फिर भाई। देखिए, आईसीसी के चेयरमैन बिल्कुल है, जैसा है, मगर अगर 3-4 क्रिकेट बोर्ड, भाई कम से कम 2 क्रिकेट बोर्ड तो अगर मना कर दें आने का, जो पाकिस्तान के हालात हैं, देखिए 50 ओवर का गेम है, 20 ओवर का गेम होता है ना, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। 3 50 घंटे ओवर का मैनेज हो गेम जाते हैं, पूरा 3 घंटे मैनेज हो जाते हैं, 8-9 घंटे नहीं होते। और बिल्कुल सही बात। सिर्फ सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं कर रहा मैं, और भी दीगर अवामिल पाकिस्तान में बहुत सारे हैं यार। आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ रहे हैं, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि छोटे छोटे इश्यूज कभी कभी समटाइम बड़े बन जाते हैं। इवन उमरकोट का वाकया जो है वो छोटा नहीं है, मगर ये सब चीजें हैं उसको लेकर हो ये हम जाते हैं। लोग नजरअंदाज करते हैं। मगर अगर मॉनिटरिंग बॉडी के तौर पे अगर आप देखें ना, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि यार पाकिस्तान का नाम खराब हो किसी भी चीज को लेकर, और वो इवन चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हों, मैं चाहूंगा कि यार ये मैचेस हों, ये मैचेस हों। मेरे लिए कहीं ये जहन में नहीं रखा हुआ मैंने कि यार ये मुल्तान में होने चाहिए, कदाफी में होने चाहिए, इवन कराची में होने चाहिए। हम मोहसिन नकवी अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं,
सही बात है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है भैया कि इतने बड़े इवेंट हम करा सके। हमारे अपग्रेड करना था चीजों को जो कब से पड़ी हुई थी, वो ठीक है इन्होंने करा दिया यार आकर। और चैंपियंस ट्रॉफी अगर से पहले वो तैयार होगा और चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और इंडिया अपनी मर्जी से, बीसीसीआई अपनी मर्जी से आएगा भाई, वो किसी के फोर्स करने से थोड़ी आएगा कोई। हाँ, अगर जहां तक पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला रहे तो इस बात की गारंटी है कि स्टेट लेवल सिक्योरिटी होती है। और इंडिया को अगर मुतमईन कर लिया बीसीसीआई ने या आईसीसी ने, तो वो तो हंसते खेलते आएंगे। रोहित शर्मा कह चुके हैं, विराट कोहली कह चुके हैं, अभी जॉनी लीवर ने कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहता है। तो इंडियन से अगर आप पूछेंगे किसी से, आर्टिस्ट से या इवन खिलाड़ी से, तो वो कभी मना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। कभी मना नहीं करेगा। अब ये तो सही। वो वाली बातें खत्म हो गई यार, वो किसी जमाने की। मगर मेरा जो दुख है वो ये कि पाकिस्तान ने अपनी राइवलरी खत्म कर ली इंडिया से। बिल्कुल। आप किसी उसमें नहीं रह रहे हैं यार, आप कहीं रहे नहीं आप। नहीं, नमीबिया से आपकी राइवलरी है। अबे बोलते शोएब मलिक था तो जीत गया 2021 पे नमीबिया से, जहां 50 मार दिए थे उसने, वरना वो भी नहीं जीतते। आप कोई आसिफ अली जिता रहा है, कोई नवाज जिता रहा है। भाई तुमने एक मैच के अलावा किया क्या था 2021 में? सही बात है। पता है क्या, बाबर रिजवान, मैं ये क्वेश्चन देने वाले खिलाड़ी भी नहीं रहे। जैसे विराट और रोहित है, अब नहीं चल रहे, मगर उनके क्वेश्चन में जितने लोग हैं वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर उन्होंने प्लेयर बनाया ना, उन्होंने प्लेयर बनाया, इन्होंने नहीं बनाए ना। अब ये बात इसी भाई रोल भी डिफाइन है। जैसे अक्षर पटेल बॉलिंग में इतना खास नहीं कर रहे थे, मगर उनकी बैटिंग बड़ी सक्सेसफुल थी T20 वर्ल्ड कप में। रोल्स जो था उनका, एक कैच पकड़ा उन्होंने मिचेल मार्च का, वो एक पैकेज बन के सामने। जी जी जी, पूरा अच्छा बैटिंग में पूरा है वो, बैटिंग में भी जबरदस्त बैट्समैन है यार। पाकिस्तान के अगेंस्ट रहते हैं उसके यार। बड़ी अच्छी बैटिंग की है सर इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो नहीं होता तो 120 भी नहीं बनते। जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो खड़ा हो गया विराट के साथ वहां थोड़ा बहुत। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप में सब कुछ होता जरूर है। जैसे मैं जब अब कुछ सीनियर्स के साथ काम करना शुरू हुआ, तो मुझे शुरू के 2 साल तो ये रहा कि यार हो जाएगा काम ये, क्योंकि मुझे कुशन दे। मगर जब वो कुशन मुझे अंदाजा हुआ कि ये सिरक रहे हैं, तो मुझे कुशन बनना पड़ा अपने नीचे वालों के लिए। तो जब तक आप में एबिलिटी नहीं होगी आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये सिर्फ टीम में रहने के लिए खेल रहे हैं। ये घंटे का क्वेश्चन किसी जो आता है तैयार, शकील ने कुछ कर पाया, शकील को भाई ना अभी बांग्लादेश पे रन नहीं मारे। जी अच्छा भाई, एक सवाल है। अब इतनी बातें कर दी क्रिकेट की सारी, पाकिस्तान की क्रिकेट एक 90s में थी, पीक पे थी, 2000 में पीक पे थी, T20 वर्ल्ड कप ये वो आपने जीता। अब आप क्या समझते हैं, ये बस खत्म हो गई है, मर गई है क्रिकेट? क्योंकि आप हर फॉर्मेट में मिनट से हार जाते हैं बड़ी, या बस अब डिक्लाइन हो गई, या बस ये तबाह बर्बाद हो गई, या अब राइस कभी आ सकता है? चले उम्मीद तो हम बाकी रहती है इंसान की, मगर ये खत्म है बिल्कुल, ये ऑन द एज है। अभी हमने श्रीलंका की बात करी थी, जी 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 ठीक है। वहां 1 पेज वाला गेम नहीं है कि सब 1 पेज पर हैं, जी 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 ठीक है। वहां कोई टोपी ड्रामे वाला गेम नहीं चलता था भैया। आपने अपने सिस्टम के लड़के उठाने हैं जो टॉप 5 में आते हैं, उनको आपने ये गारंटी करना है कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं, मेरा नंबर आएगा। उनको गारंटी होनी चाहिए बस। उनको ये नहीं वहम होना चाहिए कि यार मैं जितना भी खेल लूं फायदा क्या है, ताल्लुकात ही नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं करेगा यार। यहाँ ये वहम खा गया हमारे बच्चों को पिछले 7-8 सालों में। तो देखिए आखिरी आपका जो देखिए कप्तान एक डिफरेंट लेवल होता है, बिल्कुल ही अलग भाई, आदमी। आप आज की बात कर रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, आप आज की बात कर रहे हैं सर। 99 2000 में हमें खा गए थे, ऐसी बात नहीं है। मैं भी अलाइड बैंक से खेल रहा था, आपको शायद याद हो, इकराम उल्ला सही एक बेहतरीन कोच होते थे एक जमाने में। जी 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 हाँ। उन्होंने क्लियर कट 4 लाख रुपए मांगे थे 99 के अंदर मुझसे। पाकिस्तान का टूर था अंडर 17 का, यूके का, इंग्लैंड का, जिसमें ये मोहम्मद समी भी आए थे और शोएब मलिक भी थे। मैंने जाहिर सी बात है सर, 4 लाख रुपए उस जमाने में हमारे पास तो नहीं थे। मैं तो हैरान हो गया था कि मतलब सर आपने मुझे खुद सेलेक्ट किया, हम 15-25 लोगों का स्क्वाड के अंदर हम लड़के शामिल हुए हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि यार अब हम मजीद मेहनत करेंगे और उन 17-18 लड़कों के अंदर बन के, या 16 का स्क्वाड होना था सॉरी, और वो बन के फिर हम आगे जाएंगे, चाहे उसमें हम फेल होते या पास होते। सिर्फ वो गए जिन्होंने पैसा दिया, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ। और इस बात में जी, और फिर वो कड़ी कामरान गुलाम तक चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट आना बंद हो गया है। पैसे देने नहीं, वाले बिल्कुल लोग है। भी हैं और टैलेंटेड भी हैं जो गले में फंसते हैं, और जो गले में फंसते हैं वो छुपाए किस तरह जाते हैं ये भी पता है हमें, कि उससे क्रिकेट किस तरह से ले ली जाती है ना उसको। अब एक ये तो जितने टूर्नामेंट के नाम पर बड़े बड़े गेम उतर रहे हैं ना, जैसे PSL जब उतरा था तो हमें यकीन हो गया था कि अब आज के बाद जो भी पाकिस्तान खेलेगा वो 20 ओवर पे ही खेलेगा। जो 20 ओवर खेलेगा अच्छे, वो 5 दिन भी हाँ अच्छे खेल लेगा, वो 50 ओवर भी अच्छे खेल लेगा, और वो ही आज तक चल रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हमेशा से लोगों सिस्टम में जो लोग बैठे होते हैं हमेशा से अपनी विंडो रखते हैं, जैसे मिसबा और यूनुस रखे हुए हैं, अजहर महमूद रखे हुए हैं। ये अगर आगे पीछे होंगे तो अजहर अली आएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ छुपे हुए कौन है इसके अंदर, असद सिद्दीकी छुपे में, जो खामोश हो गए इस बात पे कि यार टैलेंट गया, तेल लेने पैसे पकड़ो अभी तो, समझ गए, खामोशी सही में बात वो सिलेक्टर भी बने हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर बने हुए हैं, इसके बाद अजहर अली आ जाएंगे। तो ये साइकिल बनती रहती है इन्हीं लोगों की, यही लोग घूम फिर कर आते हैं एक दूसरे। अब होगा क्या कि कोई कहीं कोई बैठ के जो इनके अगेंस्ट होंगे वो उड़ाएंगे, वो आ जाएंगे फिर। तो ये तो चलता रहेगा गेम, ये इसी तरह चलेगा पाकिस्तान में। इस गेम में जब तक टैलेंट आ रहा है, जब तक ऊपर ऊपर तक, ये अब देख लेना पाकिस्तान में अब चल क्या रहा है। अभी मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूँ, तैमूर मुर्जा की ज्यादा आ रही है, खुर्रम चकवाल की बहुत मिल जाती है मुझे, इनकी कहाँ गई? इसका मतलब ये है कि बस यही चल रहा है अब यहाँ पे। सर आप ठीक है। ख्वाजा हटवल तो गायब हो गई ना, नाफे नाम का जो लड़का है जो PSL की कोयटा की टीम ख्वाजा खेल रहा नाफिज। था, हाँ, वो कहाँ से आया था? वो सोशल मीडिया सेंसेशन बनकर आया था, मुझे तो ऐसा लग रहा है टीम। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये चीजें बदल रही हैं, अब ये वाली जगह ले रही है क्रिकेट, आपकी हटबॉल गायब हो गई है। अब पाकिस्तान के नाम पे देखने वाले लोग, मैं बता रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता ये बांग्लादेश सीरीज के बाद जो आपका 10% व्यूअर रह गया था, वो भी नाराज है, खाली पड़ा हुआ है स्टेडियम, कुछ भी नहीं है, ऐसी की तैसी यार। मतलब ना लोगों का रुझान रहा, टिकट फ्री कर दो तो भी नहीं आ रहे, टिकट लगा दो तो भी नहीं आ रहे। कराची का बोलते हैं कि यहाँ लोग नहीं आते। भाई कराची में हमने ब्रॉडकास्ट किए हुए मैचेस, ABN एमरो, फैसल बैंक और फैसल बैंक का RBS इंटरव्यूलर, अबे हमने बड़े बड़े मैचेस कराए में, पूरे पूरे स्टेडियम छतें तक गिर गई बड़े हैं, होते थे। लोड होते थे पूरा भोपाल में। लोग छतों पे बैठे होते थे। जैसे फैसलाबाद हो, पिंडी हो, भले कजाफी हो, मुल्तान हो, इवन यार हमने तो पैक करा दिए हैं अपने लोकल टूर्नामेंट्स यार। क्या बात कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान में आज भी लोग निकलने को तैयार हैं। लड़के तो दो, नुमाइंदगी तो दो पूरे पाकिस्तान की। शाहीन को टीम मिलती है तो 11 एक जगह के हो जाते हैं, बाबर को टीम मिलती है तो 7 एक जगह के हो जाते हैं। चक्कर क्या है ये कौन से धंधे में लगाया ना पाकिस्तान की क्रिकेट को यार? इख्तलाफात होते हैं, वो रहेंगे हमेशा, मगर टीम तो पूरी होना है यार। इसी भाई मगर अपना इंटरेस्ट भी नहीं रहा नए आने वाली जनरेशन में, बच्चों में कोई क्रिकेट देखना नहीं चाहता। सब कहते हैं पाकिस्तान में फुटबॉल देखेंगे। पड़ोसी मुल्क में ऐसा नहीं है, वहाँ क्रिकेट पैशनेट है, दीवानगी है क्रिकेट की वहां देखने की। हमारे मुल्क में किसी बच्चे को कोई शौक नहीं क्रिकेट विकेट देखने का। वो कहेगा कौन बाबर आजम, मैं नहीं जानता। डरते हैं ना, कप्तान डरता है, प्लेयर्स जी डरते जी हैं। जी जी जी। ठीक है, रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप के दौरान क्या कहा वसीम अकरम को कमेंट्री में बैठे बैठे? अबे कौन सा वसीम अकरम, हाँ, शाहीन आफरीदी के लिए। शाहिद आफरीदी। हाँ हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। तो सही बात है, मसला वो ये कि गेम होगा तो पहचान होगा ना। सही आपको बात है। जब आपने चड्डी उतार के पैंट पहनी तो पता चला कि आप पाकिस्तान खेल रहे हैं। अच्छा, फिर आपको कुछ मैचेस के बाद आपको पता चला आपकी तो बड़ी टाइट सेटिंग है भाई, आपको तो कोई हिला ही नहीं सकता। वो यूं बोल दे तो यूं हो जाता है, यूं बोल दे तो यूं हो जाता है। ये गेम है। फिर इनकी वो 2019-20 वाली वीडियो में याद है, इफ्तिखार की, शाहीन की, रिजवान की, और ये सारे एक गाड़ी में भरे हुए हैं और क्या गाते हुए जा रहे हैं। अबे वो क्या नजर आ रहा है? वो क्या गेम क्या चला? आज भी तो वेरी फिर वेरी यार ऑडिटी खाना है यूसुफ वो। के साथ भाई शान मसूद क्रिकेट के खाना साथ भी वीडियो आई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सियासी पुष्पनाई में क्रिकेट की बर्बादी हो गई। अच्छा, दुनिया में हर जगह सियासी पुष्पनाई होती है, इंडिया में ही जैसा जो अब ICC के चेयरमैन बनेंगे, इनके वालिद CM है एक जगह के, अमित शाह साहब, इनकी भी सेटिंग है, ऐसा नहीं कि सेटिंग नहीं है। श्रीलंका में पेट्रन जो होता है वो सदर होता है, ऑस्ट्रेलिया में सदर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर होता है पेट्रन। अभी तो दुनिया में हर जगह होता है, सियासी वापसगी होती है रूलिंग पार्टी की। ये कहा, ये कौन आ रहे हैं पाकिस्तान में इस तरह से आते हैं लोग? अबे हर जगह है दुनिया में भाई। मगर जब तक आप ऑटोनोमस, सिर्फ कहने के नाम पे नहीं, जब तक ऑटोनोमस इख्तियारात नहीं होंगे ना उसके बाद आप अकाउंटेबल। सबसे पहले तो यार ये मेडिकल पैनल ऐसा ही तैसी आउटसोर्स करें आप।
खत्म 100%। बात, ये धंधा यहीं से चल रहा है। वो उसने कहा था ना मोहम्मद वसीम ने कि यार 1.5 साल तक बाबर आजम और मिकी आर्थर ने फिटनेस ऐसी होने दिए। जी तो जब जी आपकी मैच अवेयरनेस अलग होती है, मैच फिटनेस अलग होती है। और रोहित शर्मा में इत्तेफाक से मैच फिटनेस भी है, मैच अवेयरनेस भी है। वैसे वो फिट नहीं होगा, मुझे भी पता है, मैं जी 10 दफा बोलता हूँ। बिल्कुल। मगर उसके पास मैच अवेयरनेस है, इसीलिए मैच फिटनेस भी है, खेल रहा है वो। आपके पास दोनों खत्म हो चुके हैं। और किसी काबिल है भी नहीं आप। हैं भी नहीं, अगर होते तो भैया कुछ कर चुके होते। नहीं नहीं, सही कुछ बात। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चले आबिद इफी भाई, भाई कुछ नहीं करना। और दूसरी बात है, अब मुझे तो हर वक्त क्लीन स्वीप नजर आती है। चले जी, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू इफी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और Thank सारी you. बातें करने का ये थे जनाब इफी भाई हमारे साथ। बहुत मजा आया शो में, और बहुत सारी चटपटी बातें की हमने। चलते हैं जी, और इस उम्मीद के साथ दोबारा इफी भाई को दावत देंगे, तुम्हारे प्रोग्राम में आएंगे। चलिए जी, नए अपडेट्स के साथ, नए मेहमान के साथ, मुझे मोहम्मद साजिद को, इफी भाई को, जुबैर खान को और जौहर आफाक को इजाजत दें। और मिलते हैं नए प्रोग्राम में स्पोर्ट्स गुरु की।